Belai hambai sini borong rang arang suno kick off play tournament of chengna bakang thanglai tongkha phadi sing tai besi diklai liya tabuk sing tournament no sing chengna bakang thanglai sini tabuk te bu song norok nai tongo sing no live Komolong Stadium ni bakak te tai abahai keno tini ni the match kenai match mathang nai kaisa tabuk engnai tei kaisa sanjao engnai ছয়টা রং সিমি আফ্রো অরনি যে ফ্লাড লাইট আবনি বো ইনগ্রেশন বো হনি মানখা ইয়াखबा तिनी न पुइला आबाहायके फ्लाड लाइट बेखे अर खुमलुं स्टेडियामो फुटबल थंजागै दंनाय आबनि बागै नरक जतना हामबाय नरक सोंबाय बासा खोरोङै दङ बागै फारि अजराव जों टुर्नामेन्ट चेंना बखाक जों थांगासिनो खाजानि ताखुते बुकसं तिनिनि टुर्नामेन्ट मथंजागि दङ खोमलुं स्टेडियामाव ते आबाहायखेनो खोमलुं स्टेडियामाव तिनि नरक नायमाननाय वेस्ट रयल्स versus Dalai Wales West Royals versus Dalai Wales नरकाबनो तिनि सिंबाय बाक्सा नायमाननाय नाय तांनाय दाहुताय बक्सनो कोयो नरक लाइव बक्सनो नायमाननाय TTAADC नि ऑफिशियल पेजो सो नरक जतना कोइने अर फाइ नायमानिया फनो नरक जानि जा नग आसुगैबो लाइव नायमाननाय TTAADC नि ऑफिशियल फेसबुक पेजो अब हाइकेनो तिनिनि टुर्नामेन्ट जों चेंना बखाक थांलाय दङ वेस्ट रयल्स versus Dalai Wales ni bakaktikai tini o thumuno thangjagai dong taute busong taike chani yagulono sing tournament no sing chengna bakak thanglai dong
हेलो 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 हेलो। नमस्कार। दरिया है हम, हमें हुनर मालूम है, गुजरेंगे जहां से वहां रास्ता बना देंगे। तो आज ये रास्ता तय करेंगे दो टीम्स, वेस्ट रॉयल्स और धलाई वेल्स। देखते हैं ये रॉयल्स किस तरह की अपनी रॉयलिटी दिखाते हैं और ये जो वेल्स मछली है किस तरह से अपने बने हुए जाल में वेस्ट को फंसाते हैं। तो आज का जो मैच है, दो नए टीम्स आए हैं और ये नए स्टेडियम कह लीजिए एक तरह से, जहां पर यहां फ्लड लाइट्स लग गए हैं। डे नाइट मैच पहली बार खुमलुंग के मैदान पर। टीटीएडीसी ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस मैच में, वो देखने लायक है। पिछले बार हम कह रहे थे कि रात को भी अगर इस मैदान पे मैच हो तो शायद वो देखने लायक होगा, और सही में वो चीज आज दर्शाती है कि आपके अंदर अगर करने की चाह हो तो कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो शाम को भी 6 साढ़े 6 बजे लगभग मैच शुरू हो जाएगा दूसरा। तो पहला मैच दो नए टीम्स, वेस्ट रॉयल्स वर्सेस धौला वेल्स। साथ ही साथ मैं आपको टीम्स के जो नाम है बता देता हूं। वेस्ट रॉयल्स प्रशनजीत मैतेई जर्सी नंबर 1, साना तोम्बा मैतेई जर्सी नंबर 15, 11 नंबर जर्सी पर है जॉनसन मैतेई, 10 नंबर के जर्सी पर है स्किलफुल तिरांग, 18 नंबर पर जर्सी जो है वो है सुमांतो देबर्मा, कैप्टन है, काफी उम्मीदें रहेंगी उनसे। 12 नंबर जर्सी पर है बाइथंग देबर्मा, 5 नंबर जर्सी पर है वीरू देबर्मा जो वाइस कैप्टन है उस टीम के, और 4 नंबर जर्सी पर खेल रहे हैं वीरू टू देबर्मा, दोनों भाई है लगता है। 19 नंबर पर जर्सी पर खेल रहे हैं बिप्लब देबर्मा, और 17 नंबर के जर्सी पर है कुमार देबर्मा, और एक जाना माना नाम पुइतु देबर्मा तो 2 नंबर पे जर्सी पे खेलेंगे। चलिए धलाई वेल्स, पहले जो नाम है सबके जाने पहचाने से 14 नंबर के जर्सी स्टेफन पॉल डालोंग, 6 नंबर के जर्सी पर है मैनुएला डालोंग, 7 नंबर के जर्सी पर डेविड रियांग, 11 नंबर जर्सी एरॉन रियांग, पिछली बार भी अच्छे खेले थे, वो दूसरे टीम से थे। 13 नंबर जर्सी पर है रजनीकांतो त्रिपुरा, 1 नंबर के जर्सी पर है जगत हरी जमातिया, 15 नंबर जर्सी पर मणि त्रिपुरा, 2 नंबर के जर्सी पर खेल रहे हैं रणोजीत त्रिपुरा, 19 नंबर जर्सी पहने खेलेंगे बिकान चकमा, 8 नंबर जर्सी पर स्तापोश, 10 नंबर के जर्सी पर है सुयाम पुया हालाम। बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों को, आज का पहला मैच और शुरुआत, आगाज अगर अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। दोनों ने ही अपनी टीम के कोच के साथ बड़ी अच्छी रणनीति, अब तक बहुत मौका मिला, बहुत टाइम मिला एक रणनीति बनाने पे इस मैदान पर, तो बना लिए हैं। क्योंकि मैच जो है आज दिन रात चलेंगे, ये मैच दिन को शुरू होगा और संध्याकालीन समय में खत्म हो जाएगा, और कुछ तुरंत बाद ही दूसरा मैच भी शुरू हो जाएगा, और वो दोनों दिग्गज टीम होंगे शाम को। आशा है कि जो हमें सुन रहे हैं लाइव पर वो, और जो हमारे आस पास के चारों तरफ लोग हैं वो भी आएंगे मैदान पर, क्योंकि वो रात का नजारा पहली बार, वो जो तारे चमकेंगे आज जमीन पर वो देखने लायक होगा। क्योंकि फुटबॉल को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर लेके चला गया है टीटीएडीसी ने। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हार्दिक बधाई कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और इस खेल को ये दूसरा साल है 2024-25 और ये 25-26 का सेशन, और आपने बखूबी इस खेल को उसी तरह से लेके जा रहे हैं। तो इस बार जो खेल है वो हर दिन 2-2 करके भी होंगे, और ज्यादातर खेल आपके होम ग्राउंड खुमलुंग स्टेडियम पे ही होंगे। तो हमें आशा है कि ये जो खेल होगा वो इतना रोमांचकर होगा कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या आगे देखेंगे उनका पूरा भरपूर मनोरंजन होगा। एक विश्वास का खेल, एक आशा का खेल, एक जज्बे का खेल।
हम यहां पर वो आईएसपीएल वाला जो मैच होता है ना, उस तरह का मैच देखेंगे इस बार। वो डर्बी सेक्शन जो होगा ना आपस में, वो आप देखेंगे किस तरह से वो नेट जो होगा ना, उस नेट को हिट करके हिलाते हैं। वो कांपेंगे वो पर्दे जो लगे हैं नेट पे। अच्छा डिफेंस देखने को मिलेगा, जो मिडिल स्ट्राइकर है उनको देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे गोलकीपर आएंगे। पिछली बार भी हमने सौरभ त्रिपुरा को देखा था, मुंह जबानी याद है उस बंदे का नाम। अच्छे गोल को रोका था, प्राइज भी मिला था उनको गोल सेव के लिए। बहुत सारी गोल उन्होंने सेव किया था। और यहां पर मैच शुरू। बहुत ही अच्छा लंबा किक यहां पर लेफ्ट विंग के पास। क्या लेफ्ट विंग उसको सही जगह पर, जी बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाया गया, दौड़ के डिफेंस अच्छा। चलिए देखते हैं। कॉर्नर तो नहीं मिला, लेकिन अच्छी कोशिश। पहली पारी में ही समझ में आ गया कि किस तरह की रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है। दोनों ही टीमें आज नहीं है, देखना पड़ेगा पैरों की ताकत और वो जज्बा जो साथ में लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा पास यहां पर सर्कल के डी बॉक्स के बाहर। अच्छा रिसीव यहां पर, फिर से अच्छा वो उड़ता हुआ पास, उठा के खेल रहे, लंबे लंबे पास दे रहे हैं। आउटलाइन के बाहर थ्रो मिलेगा। दर्शक भी धीरे धीरे यहां पर मैदान पर हमारे पीछे उमड़ते हुए। चलिए फिर से एक किक मिलेगा यहां पर। सभी खिलाड़ी बहुत दूर है, बहुत लंबा शॉट गिरेगा ये, जी बिल्कुल। अच्छी हेडर यहां पर, अच्छी हेड। और देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए ये खेल आज रंग जमाएगा। अच्छी पैर की कला यहां पर देखने को मिली है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। कुछ ही समय का खेल, दो तीन मिनट हुए हैं, लेकिन स्पष्टता झलक रही है कि किस तरह का सोच लेके वो अंदर घुसे हैं दोनों ही टीमें, वेस्ट रॉयल्स और धलाई वेल्स। और फिर से एक लंबी किक यहां पर, बहुत ही अच्छा रिसीव, अच्छा पास। क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्या सही जगह पे पास होगा? ओ अच्छी डिफेंस, देखिए किस तरह से गिरे वो। बहुत ही अच्छी पास यहां पर, कोशिश तो भरपूर थी लेकिन डिफेंस तगड़ा था। छोटा कॉर्नर किक यहां पर, थ्रो मिलेगा यहां पर। फिर से अच्छा चेस्ट से रोका इसको, दोनों ही पैरों पे लगी बॉल और ऊपर उछला, अच्छी हेड। अब मौका बन सकता है शायद यहां पर आगे बढ़ते हुए। ऑफसाइड का इशारा। धलाई वेल्स बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रही है, अच्छे कदमों से कदम मिला के टीम एफर्ट दिख रहा है, झलक रहा है जो टीम एफर्ट है। गिरे तो वहां पर लेकिन बचा नहीं पाए, बॉल छीन तो लिया है। शुरुआती तरीके से एग्रेसिव फुटबॉल देखने को मिल रहा है। अच्छी हेड, अच्छा पास यहां पर सर के द्वारा। फिर देखिए यहां पर शायद उनका पैर उनके सर पे लगा है। देखना पड़ेगा रेफरी को कि क्या इशारा करते हैं। आदित्य देबबर्मा जो यहां पर ग्राउंड में रेफरी हैं,
फर्स्ट एड अंदर। शुरुआती खेल है, ज्यादा चोटिल नहीं होने चाहिए। 2 नंबर के जर्सी रणजी त्रिपुरा। मसाज कर रहे हैं, थोड़ी सी आइस क्यूब लगा रहे हैं सर पर, स्पाइक लगा है शायद। अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर। हर जो बंदे, रणजीत लीजिए, स्टेफन पॉल डार्लोंग लीजिए, मैनुअला डार्लोंग, ये जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत ही अच्छे खेलते हैं। और एक तरह से मान लीजिए इनका होम ग्राउंड है ये। चलिए एक किक तो मिला, एक सही जगह पर और सही ठिकाने पर पहुंचा दे बस। बहुत नीचे था, ग्राउंड शॉट था, कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छा पास, इसको मौका क्या ले पाएंगे? बहुत ही अच्छी हेड पास, गोलकीपर के पास। लंबा किक तो लगेगा, पहले अंदाजा हो गया था ये। जी बिल्कुल, सीटी तो बची है। क्या ये मौका मिलेगा? क्या वो बनाना शॉट किक जो होता है ना फुटबॉल का, वो देखने को मिलेगा या फिर किसी को पास मिलेगा उनकी टीम के किसी साथी को? ये देखने वाली बात होगी। चिंताएं अनेक लेकिन सफलता एक। बनाइए मौका, बहुत ही अच्छी शॉट यहां पर। ओ अच्छा सेव, फिर से मौका तो बना था लेकिन बनते बनते बिगड़ गया। मिल गया था। अभी आपको सौर मंडल में तारे मंडल, भूमंडल सब देखने को मिल जाता, पहला गोल आ ही जाता। बाल बाल बचे, तैयार नहीं थे। बिल्कुल आप तैयार नहीं थे। अच्छी पास थी वहां पर, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए आप। बहुत ही अच्छी हेड, और ये मौके बार बार नहीं मिलते। बनाइए मौके, बनाइए यहां पर। धौलाई वेल्स एकदम ऐसा मानो चमक रहे हो हीरे जैसा आज। सशक्त टीम, अब तक मैदान पर छा गई ये टीम। देखना है आज कुमलोग स्टेडियम में जीत का परचम कौन लहराता है। पहला मैच कौन जीतता है, किसके हक पे आज फैसला जाता है। बहुत अच्छी पास यहां पर साइड लाइन की तरफ से, और ये मौका आप देखिए किस तरह से कैरी करते हुए आगे, शॉट लंबा, लेकिन यहां पर इस चीज को आप यहां पर पास सही जगह नहीं बैठ रहा है। और देखिए इनको, आपके विरोधी टीम को देख लीजिए किस तरह से बना के सामने की तरफ डी बॉक्स के अंदर घुस जा रहे हैं। और अच्छी पास यहां पर, क्या ये मौका? भाई साहब मौके बन रहे हैं, मौके बना भी रहे हैं, बस काम पे लगा दीजिए इसको। छा जाइए ग्रुप बड़े बादल, बिना बादल के छा जाइए आज। बहुत ही लंबी पास यहां पर, वहां पर हेड तो बना है, क्या ये मौका ले पाएंगे? बॉल ढूंढ रहे, अच्छा लग गया उनकी पीठ के साथ, वहां पर सीटी बजी है। अभी गोलकीपर देखते हैं, अगर ये लंबा शॉट खेलते हैं तो जरूर कुछ
सोची समझी ये लंबे शॉट से खेल रही है ये टीम और लंबे शॉट्स को काम पे भी लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया लंबा किक। ओ अच्छी हेड यहां पर। वेस्ट रॉयल्स क्या इसका फायदा ले पाएगी? बहुत ही अच्छा, आंखों में धूल झोंकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गिरते पड़ते ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया। पूतो जो ये भाई साहब फिर से वही गड़बड़ तो हो जाती, लेकिन पूतो एक अच्छा मौका बना दिया था। पूतो देबर्मा राइट विंग पे अच्छा लेके गए थे पूतो। 11 नंबर पे एरोंग है यहां पर राइट विंग पे। लंबा किक अभी से घुसाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकामयाब। यहां पलक झपकते बहुत कुछ हो सकता है, ये फुटबॉल है। स्टेफन पॉट डालोंग वहां पर हैं मौजूद, लेकिन कितना कर पाएंगे अपनी टीम के लिए देखने वाली बात है। अब तक तो धलाई वेल्स काफी भारी साबित तो हुई है। एरोन रियांग यहां खड़े हैं, आप उनको दीजिए क्योंकि मौका वो बना सकते हैं यहां से। बहुत ही अच्छी कोशिश यहां पर, बहुत ही बढ़िया ढलाई। रफ्तार देखिए एकदम। रेफरी आदित्य देबर्मा, तापोश देवनाथ मौजूद है मैदान पर। बहुत ही अच्छा कैरी यहां पर करते हुए बाईपास सर्जरी गोल। मौका तो अभी बन जाता, क्या स्लिप हुए या पैर पे लगा, देखने वाली बात होगी ये। चलिए मौका तो बना। वेस्ट रॉयल्स हावी हैं आज पूरी तरीके से। उनके कोच हैं विभास देबबर्मा, और विभास जी ने बहुत ही तरकीब से टीम को संभाला है। देखिए यहां पर डी बॉक्स के दोनों कोने पे देखिए टीम खड़ी है। मेरे ख्याल से लगता है सीधा गोल पोस्ट पे किक जाना चाहिए। एक बनाना किक हो जाए तो बात बनेगी। चलिए सीटी तो बच गई है। जी हां बिल्कुल बनी है, और बात बन गई है जनाब, बात बन गई है। वेस्ट रॉयल्स एक गोल दाग चुकी है। वेस्ट रॉयल्स के खाते पे एक गोल तो आ गया है। अरे भाई साहब, घोड़ा अगर पूंछ नहीं बढ़ाएगा तो मक्खियां कैसे उड़ाएगा? घोड़े ने अपनी पूंछ बड़ी कर ली और ये एक कामयाबी मिल गई। मैंने कहा था कि गोल तो होगा, तो वही हुआ, सीधा गोल पोस्ट पर टांग दिया है। और ये बंदा है साना तोम्बा मेतेई, जिन्होंने भी गोल किया है 15 नंबर की जर्सी। बात तो है जनाब आप में। साना जी ने बहुत देर से कोशिश कर रही है, साना तोम्बा मेतेई ने, और ये कोशिश रंग लाई। साना तोम्बा मेतेई,
और ये जज्बा बहुत देर से झलक तो रहा था, कामयाबी हाथ लगी। यही एग्रेसिव चाहिए था क्योंकि मैच बहुत सारे हैं, बहुत सारी टीमें इस बार। इससे भी बड़े बड़े टीम आने वाले हैं, तो ये जज्बा तो आपके दिलाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया लंबा शॉट यहां पर, अच्छी हेड धलाई द्वारा। 11 नंबर एरोन रियांग, अच्छी पास यहां पर एरोन रियांग द्वारा। विकास चकमा को जो मिडिल में खेल रहे हैं, सेंटर पे आप ले रहे हैं, सेंटर फॉरवर्ड, तो उस चकमा को दीजिए समय। विकास चकमा है, फिर से एक हल्की थ्रो यहां पर, बहुत ही अच्छा। लंबा शॉट फिर से यहां पर, ग्रास शॉट, फिर से हल्की पास। क्या इसको मौका दे पाएंगे एरोन रियांग, रजनीकांत त्रिपुरा? ये देखने वाली बात होगी। फिर से आगे बढ़ते हुए ये मौका देखिए किस तरह से वो ट्रिक करते हुए गेम को, गेंद को इधर उधर ले जा रहे हैं। डिफेंस तगड़ा करना पड़ेगा धलाई को। अगर आपको इस तूफान को रोकना है तो दीवार तो लंबी खड़ी करनी पड़ेगी। फिर से मौका बनाते हुए कुमार देव वर्मा शॉट तो खेले थे सीधे गोलकीपर में हाथ पे। रंग जमा रहे हैं कुमार देव वर्मा, साना तोम्बा मेहते। ये खिलाड़ी हैं जो आज हार रहे हैं कुछ पलों से यहां पर। ऊंचा, बहुत ऊंचा। फिर से यहां पर एक गलती कर बैठे और एक गलती का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था आपको, और ये गलती आपने कर बैठा है कुमार जी। और एक गोल वेस्ट रॉयल्स के खाते पे 2। और यहां पर ये गलती नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी गलती। आपका डिफेंस तगड़ा नहीं है। रफ्तार, इसी को रफ्तार कहते हैं, चीते की रफ्तार। और जो वेस्ट रॉयल्स ने पकड़ा है कुमार देव वर्मा, माइंड ब्लोइंग शॉट। वो दिमाग वहां पर वो गिरे, उनके डिफेंडर्स गिरे, लेकिन वो संभलते हुए आगे निकले और सीधा, मान लीजिए 180 डिग्री एंगल में था वो गोल पोस्ट, और वहां से जो किक गिरा एंगल बना के, एक डिफेंडर भी था लेकिन चीरता हुआ निकल गया। बहुत ही अच्छा। साना तोमा मेहते, कुमार देव वर्मा, एक गोल। वेस्ट रॉयल्स के खाते पर 2 गोल। धलाई रॉयल्स अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई। मैं कुछ बताना चाहता हूं, मेरे उनके कोच विभाष देव वर्मा से बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा, और ये मैच यहां पर खेलते भी रहे, और उन्होंने इससे पहले जो लीग्स होते रहे, ये कोच देखिए, कोच को देखिए आप, कैमरामैन जरा कोच को दिखाइए। इनके कोच का जो डेडिकेशन है, इतनी कम उम्र में, मतलब ये तजुर्बा, मतलब देखिए कोच की कामयाबी जो होती है ना, वो उनका, वो लड़के हैं जो खेलते हैं। तो विभाष देव वर्मा जिन्होंने उस टीम को संजोया है, ऐसा संजोया है जिनका रिजल्ट उन्हें अभी देखने को मिल रहा है। प्रसन्नजीत मेहते बोलिए, साना तोमा मेहते बोलिए, जॉनसन मेहते, सुमंतो देव वर्मा जो कैप्टन है, अभी जिन्होंने गोल किया है कुमार देव वर्मा, जबरदस्त खिलाड़ी, एक से एक, 11 के 11 वो खिलाड़ी नहीं, मिसाइल बना के रखे हैं। और मैदान में एक तरह से मानो सन्नाटा सा छा गया है। धलाई रॉयल्स को अभी भी सोचने वाली बात है, क्योंकि खेल ज्यादा देर हुआ नहीं। चलिए मिल्टन जी आ गए हैं मेरे साथ। मिल्टन जी क्या कहेंगे? वेस्ट रॉयल्स अभी धमाकेदार पारी खेली है और 2 गोल्स अपने खाते पे आ गई है। धलाई को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए यहां पर? Actually, you know what, Mithun, Dalai actually need to put in more pressure at this point of time, because if they haven't
been doing so well as of now, then they will have to start doing it now because time is running out for the first for the halftime, and so they need to really look into that matter as of now. And Dalai will have to put more pressure on the West, and so. Up till now, the West Royals have been doing really great, and Baitang de Burma, have already scored one, and also Biplab de Burma has scored one, and it's 2-0 as of now for the match. And it's really going to be awesome to see the match at the end of the day because Dalai Wales will have to put so much of pressure on the West Royals. Otherwise, it's going to be tough for them to win the game today. And so, let's see what happens. Avani yagolona sing naimane borok sabo. Busuzor take pressure push claimant tai score claimant. Avano sing naina nangnai. Tai awahikeno West Royals oktabuk 2 score klaika tai awahikeno Dalai Wales rock just Borni khata se khulok manyako. And so borok abahikeno samung maklaine tai borni players ok table strategy maintain maklaine jate borok score klaimana teke. Avon bagai teise high West Royals ok teise push klaifika and okay. Teise bono kogeri rohpika lathi ruoi and tangkha khayo Dalai rock belaike soft thungi dongna nei. Iya khai borok tini borni je tournament number of pinani belake bone bagi tough nai ni angkha khayo West Royals rock belake kaham no thungai dongo tai borni already kune score clay pe kabon bagi Dalai Wales rock tai bo kaham ma thang nai ni angkha khayo they chain high Dalai Wales on bagi kaisa opportunity or the rubber score the claim nai legane but score kind chances man phano belake scope Razaglia or goalkeeper ball no naragir khatau goalkeeper shoot kleine and Kakayo Dalai Wales rock table kaham thengan ni tau sudara 2-0 as of now. Oh, the rotation high, West Royals nebagi kaisa opportunity borok scored but no, that was such an opportunity. But borok once we don't offside of zagan ne piaba borne players to offside zaklia. And so all the rotation high Dalai Wales rotation try khlai thongo borok pass khlai thini thong kaham no thanglai thongo but ground belake kaham awni bagai oro thungnani asuk kosong lakne angkha khayo but Dalai ro basically borok je jago thungi pheo ground ro like rough and tough high situation and all the rotation is shoot claipika but core abo patoro thangi peka score claim malia takte bu song all the ro nai mani tongo West Royals versus Dalai Wales tini Puilani match, opening match, Shavano Tini, Matanzaki Kumlang Stadium, Takubusunar Governor Naimanai, TTAADC official page of Avahakano, no Nebuskango, all night of the tournament, Taucholitomo, TSL 2025-26, Kumlang Stadium, Tini Chengi, Zakata Busan, Avahakano. Tevisan High West Royals rock dominate Clayton Ozaro, Kune score play, and Dalai Wales rock tabukhano kaisa pon score clemeniako angkha khayo borok score clemane but take it about strategy robor change clema kai ozaro borthum ne tabuk out throw Dalai Wales rock ball no phatane khitari rohonai Tewisha hen high out and Dr. Busumar Nai Mani Dong Belika Night Kaisa football tournament or league Matunzagitongo and Kumulang over Hike Kaisa initiative Nazamani TTADC Habani Bakati Belika Night or
match. Tai obono manage khlaijagi tongo slide ni bukhak dike tai beleke naitoto tournament norok nai manai khumulung stadium kabong stadium bo mo thangjang nai haipano maximum matches oro khumulung stadium no mo thangjang nai nei sajak tai abo haikeno oro tini norok nai manai second match bo floodlight tini no puila floodlight oro chalok jangnai tai floodlight tongmo bai sari gobo sarik sanda jorabo norok nai manai take a match abo beleke nai tok nai tini ni tournament beleke tough situation West Royals versus Dolai Wales. Long shot over the air and nice opportunity, but Tesa and High West Royals ni bakago ball carefully thampiga. West Royals rock ball nana bagi khabar tom pia oro jago Dolai Wales rock ball nawi sekang ni tomani pia ba oro foul kick tabu berman kha. Takte buksum belai kan itu to kaisa tournament oro narok nai mani tongo. Khumulung Stadium. Awa hai kano oro tewisa long shot zaka oro Dolai Wales ko opportunity no grab khana namani phia borok chance man liya phia odoro tewisa hai Dolai Wales on thani no ball kivil thampika West Royals ko kaham no thangui tongo angkha khayo borobo belai na thok no kaisa tournament thangui tongo. Overall, it's a wonderful game, and I'm sure we will have a beautiful match today. Dolai Wales ni television high long shot rozaka or goalkeeper romnai chaitok nai pia push play re roka. Television hai no hai. Patarori rohozak pika Dolai Wales rongni throw nai and takte buksong obai kano norok phai nai phiri khumung stadium o table matches rock inya kaba khong matches rock orono mothangjang nai norok announcement rok khnayang tonghangkai non thani obno kaisa komung norok judino nogo gana geni tong tonghangka phai nai phiri table naitung match norok nai manai tini oro Khumulung Stadium take us a match Harigo Sanja Zorabo Mathang Dangai. First match about West Royals versus Dolai Wales. Dr. Busong Dolai Wales of Beleke tough situation of Tom Borakaisapon of score claimako Avani Bagay Borni scored 0. Tayabahikano West Royals only Beleke Dakti Kleno Puila Bakagono match ni Puila Bakagono Borok Kuni scored Clapika and Beleke Night gameplay sing or 9 mano. Teamwork Beleke important Dolai Wales only Bakakti. Teamwork borok jodi kam ke claiman khangke borok daktino score claiman ne angkha khayo odoro first half ngani thangi tongo tai bisi degla angkha khayo borok beleke workout claina nangai boni gameplay tebo naithok claina nangai tai aba haikano obo mani yagolo no angkha khayo borok kaham kaisa score claiman ne jottono chaitolai tongo sabo bisi score claimano tai Kuni Bakaktino, or Chaito Montausen, Nuguitongo Tai, and Kakayo, Norjotono, enjoy Claytono tournament on Nai. Te Shanghai, outthrow Claizaka, Tesha ball. West Royals, Bakago, Tesha, try Clayton over score kind of Pia, or the corner kick. Sen Naimanai, West Royals, Nipakakti. So it's going to be a corner kick for the West Royals at this point of time. And West Royals will definitely take this opportunity to take another score for themselves, and they will be able to do really well, and they will not have to push too much after the first half. And so,
Naigranai number 11 jersey tabuk shoot kleine corner kick and shoot like in the air but no opportunity. Wow, what a shot it was and ball pataro thangai paika. Direct shot jadi tekicha goal ne bakago aim play shoot play janga beleke naito kamu and there is an high ball long shot middle of sokpaika there is West Royals ne bakago ball sokpaika and West Royals sok beleke you know tabuk borok sana thangke time pass khai tong mahai ngai tong ozaro boroni bor long shot playo and there is an oh goalkeeper save play na kharo beleke kam ke save play na kha and I think senior player korsa dokuman khana player aro kalai tongka referee signal rakha and Taude buksong ozaro West Royals by Dolly Wales rock tungai tong Kowloon Stadium pelai nai to kaisa match sinebas kangsang nugui mari tong all match khlajagi tongo ba manage khlajagi tongo slide ni bakhakti ke tai TTADC hapang abono organize khlaidong beleke night talk tournament abai kano thangnai salo beleke night talk tournament sing nuguiman kha tai our tournament oh it's a foul kick again over there referee bakakti ke signal ro player hoito bokhro ko dukhuman khana yakung direct kapalo thangai nangi kha and referee tamo decision let's see what happens and I think the player needs to be assisted at this point of time referee ni tam decision shia pya oroborno cold eyes razaka and belike you know oroni je thangmoni bisimo je friendly kaisa match hake project thangai tongmani no untoward incidents are taking place and so it's really you know nice and it's very good to see such you know energy among the team and both the team needs to be really appreciated because both the teams have been doing really well trying the best to score as much as possible but the West Royals have been doing great as of now, scoring 2, and Dolly Wales scoring 0 as of now. And so they'll have to work harder, and they need to work in their teamwork. For the upcoming matches, it's going to be awesome to see players playing at night with a floodlight tonight, and it's out again. It's out throw for the West Royals. Joton Chaito Lazaktation High West Royals of shoot Kanani Chaito, but the ball is in the hands of the Dolly Wales. Dolly Wales, you need to push harder and maybe your players need to run forward so that your strikers can actually shoot the ball. The players looking for offside, but no, the referee is still there. Lucky enough, West Royals ni goalkeeper patsa ball no yasagai nai peka. And Dolly Wales, Borni the striker stroke. Taibo samung kleina ngai taibo kabro mo thingna nangai and I think there should be more of short passes for them so that they can tackle the players in the middle. Ladies and gentlemen, norogobono naiman tongo live TTADC hapangni official Facebook handle taya bahai kano all the tournament belaikan ai to play Kowloon Stadium tini mathang jagi tongo tini matches kani match ngai Puilawo West Royals tai Dolly Wales ni bakhakti o match chengir jaka phia norok tai kaisa match boni yagolon nai manai abo gangke norno sai khanar wonu aro next match sing
Sharik Sandazaro nor Naimanai, Abo floodlight Rui Mutanganai, Aun Wagi. Sharigo, Basandazaro, the Naina Ni wants to Tonai, Zora Kri, Ozaro, Ni wants to Tonero. Next match nor Naimanai, West Vikings versus Dalai Antlers. Next match. Belaikan I thought Nayang Kakayo. Sandazaro ni match, Taklaini. Pula match of Hikano or Kumlung Stadium, floodlight be Matangani, so our Kaisa Belakan any moto matching and Kakayo. Our player Koroksa in Jordan Kana, Bono treatment kind of Bagabor Tangitongo and Seni Mat team Boropo Kabromui. Jematsurate, tactically title leto, players no treatment clay, they say I Matoticlate Lanabagay. There's an high West Royals about to get long shot in the air and the light is high Naragapika Piaba West Royals so Belake tackle clay or Zoravo or Tungitongo and Ankakayo West Royals of Tini Kahamno Boni the Tumun Rono or Punovito. Tai West Royals from me. J strategies of Belake Kaham Borok short passes through Tungitongo. Kaham no boni team bonding. They have a heck of short passes away, triangle formation no Romy Bortungido. And so Kakayo Beleke Kaham no Bortungitongo. And there's a high ball Dolly Wales Penny, but Young right wing is striker, Kam no ball no tackle kay yango. Naragitation a ball pass kay tundo. Number 5 jersey, Belake Kaburui. Jim Mansazorate, Jan Brandrui Tungido. Other Dolly Wales the Kasi opportunity, but offside. Oh, opportunity no Kaham Kenon Born Narnanto Manipia. Naragmalia, Minyakai, Ozoro score can boni, Belakan opportunity Kaham Tomani. Score Clayman Kaka at least 2-1 Clayman Kamo, Pia score Clayman Lia. Avonevage Jolly Whale Stock Table Kaham Kaborok Tungitonai. Excellent. Nice shot. Tesha and high. West Royals is a ballman pick out West Royals on a team Kaham no tackle Kayoro Tumito Kabromaitongo, but Dolly Wales Nibakaki Tamos Hilia, Borobeleke Langley, high score Clarifica, score Clarifica. What a match by the West Royals. Wonderful it was. Belake Manaborok unexpected shot it was, and Kaham no score Clarifica. And West Royals Belay Night to talk play Tungitongo. Dolly Wales, I think you need to look into the matter as of now, because it's going to be really tough at the second session. And so Saltanguruk, Shari Kalaruk, and second half on Ornije Tungani. Strategy or not, didn't James claim Yanganke, Beleke tough. Other non Beleke pressure Klajak 3-0 as of now. They was out. Dalai Wales, Ronnie, Kitarzanai. Out through, try Kaga, Hypon High Davis, High, head Roy, Patro, out player Zakpika. So, Dalai Wales, station high ball, Kitarpinai. Dalai Wales, rock Davis, High, Borok, try Kanai, Borney, ball passes, Claymore, tackle play, Tangai. Try Kega, goalkeeper Busanga, Kega, chance man Kapia. I want to tackle Kajuri, push player or Horiman goal, many chances to money, Aro, Ungi Mandia.
Kaham no match thanglai dong pia dolai wheels rok tiksa kaham thangnangai borni passes rok table kaham nangai and probably they should play on the ground. I mean the asik kolong shot riawi tolaw kena ball ground no kick lai no borok thangga ke chanai saka long shot lewi je mansu jorate tolati kena borok thangga ke I guess borok kaham push lemon ni West Royals no. Otherwise, ozarawo long shot away, sakate ball rohayawi, time pass klayawi. Tia masu dorti borne strategy rong change kaya kaya belai kaya hamnai. Kaham no tackle kaya dong apia ozarawo. Dolai Wales table zorarna nawo khorsa tackle khai to moda te khorsa logyo jodi thangai kaisa logir khangkai je tackle khai to ne boni bage subidango otherwise tamangnai finally borok ball borni dol tai kaisa team borok jodi bas ka phai thanga kai borok abono push khai nei subidang thai ora foul ang kha te senai referee pakak ke signal. Sini match team rotation hai khabun thaka aur je mansu zorati productive lai team ni je players no treatment khai tesan hai ma to ti khai na ba por chai to lai to o hai keno sing tei ba matches ro no sing khai man kan ke belai ke nai tha tok nai or match tai khomlongom suk nai thok kai sa match phanojak to mani TTA DC hapang belai ka hambai tai o hai keno je tini o match no manage khai to nai slight borno boseng hambari korpe o mahai kaisa match borok taklai songsai tong mani bagai tai TSL nyakaba TTAADC Super League 2025-26 non bosang tau muthang jagi tong te phonu jagi tong live TTAADC ni official page tau te busong naidi sing websa tai ab hai kano finance hal ro sing teibo naithok tournament sing nogui manthung abono sini kaisa shooting. जिस तरह से खेल एक तरफा सा होता जा रहा है यहाँ पर वेस्ट रॉयल्स द्वारा जो प्रदर्शन दिखाया गया एक बार फिर से साना तोम्बा के पैरों पर गेंद उछली तो लंबा है क्या फलसफा कुछ नहीं अच्छी डिफेंस यहाँ पर हेड करके गेंद को वापस भेज दिया गया। इससे पहले जो गोल हुआ है वो बिप्लब देबबर्मा ने किया है। अच्छा प्रदर्शन पूरी टीम के द्वारा। और यहां पर शायद हाफ टाइम का घोषणा हो चुका है। चलिए एक बार जाते जाते आपको बता दें 3-0 की बढ़त को लेते हुए वेस्ट रॉयल्स जिस तरह का प्रदर्शन कोच ने दर्शा दिया है विभाष देबबर्मा जो उनके कोच हैं कि कथनी और करनी पर कैसे उतरना चाहिए। बिल्कुल पूरी लगाम उनके हाथ पे थी और घोड़े उसी तरह से दौड़े मैदान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे मैच चलता रहेगा। फर्स्ट हाफ 3-0। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
gangs over. रहमान डकैत की मौत बड़ी काफिला इधर मैं एक बात बोलूं ये टीम सेमीफाइनल गए सही खेल रहे हैं फाइनल सेमीफाइनल के बाद में लेकिन अच्छा खेला अच्छा खेल अभी तो टीम तो कर ही दिया লাগাও না কাটটা লাগাও এদিকে 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 ক্যামেরাটি আমার ঠিক কর ক্যামেরা ঠিক কর ডাইরেক্ট এনে হলো যেটা ঠিক আছে मैं कैसे ड्रॉप करूँ इसमें कैसे ड्रॉप करूँ बॉडी थोड़ा सा हेल्प ड्राइवे केमने ड्रॉप करूँ मुझे डायरेक्ट ड्राइवे केमने ड्रॉप करूँ मेमोरी থেকে কপি করে এখানে রাখতাম আর কি এটা কিভাবে ড্রপ করুম तो अपलोड ले लेगो ना ওই তো আপলোডে তো ড্রপ আপলোড করবো না ড্রাইভে আপলোডই তো Oh my god, then it will take so much time. 12 ঘন্টা 8 ঘন্টা 6 ঘন্টা 5 ঘন্টা 4 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসেছে 3 ঘন্টা নেট তো ওয়াইফাই দেয়া এই যে ওটা তো ইয়ে লাগা রাখছে 2 ঘন্टे 2 घंटे
কপি করছো না না ডাইরেক্ট না মারছো? না কপি করছে না ডাইরেক্ট মেমোরি থেকে। ডাইরেক্ট মেমোরি হলে তো দেরিব। হ্যাঁ এটা দাদা এমনি কইছে কোথায় এখান থেকে ডাইরেক্ট ড্রপ করে দিয়ে দাও। ওকে ওমা ডাইরেক্ট কপি করে না হইলে ড্রপ করে তুমি তো ওরকম চালার মধ্যে আবার ফটোগুলো হবে না। আর কার্ড আছে? আর একটা কার্ড আছে আমার। তুমি এটা লাগাইলে তুমি এটা তুলো। তুলে কারণ এটা তো 1 ঘন্টার ফলো মানে 2 ঘন্টা লাগবে। তো 2 ঘন্টা তো খেলা খেলা 2 ঘন্টায় কোন সময় খেলা শেষ হবে। আর সিজন ইনিংস শেষ হয়ে যাবে। ও মাইলেজ 1 ঘন্টা 25 মিনিট। ঠিকঠাক আছে 210। মেমোরি হয়ে গেলে এটা হচ্ছে ঢুকে রাখো একটু কষ্ট করে ঠিক আছে। এটা আমি মেশিনে কপি করছি না ডাইরেক্ট কিন্তু এটার থেকে ইয়েনে আপলোড হতেছে আর কি। কপি তো করছো না, কাট তো করছো না। না 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 সেটা ড্রপ করে দিয়েছি আমি কপি টপি রাখছি না কোনো মানে হেলে করতেছি মেইন ফুটেজ এটার ভিতরে আছে। ফাইনালি পরে আবার কপি লমু কোন যাইতেছি নি হ্যাঁ হ্যাঁ আধা ঘন্টা লাগবে। কাট করে সে যদি কোনো কারণে লাড়াছাড়া করে তাহলে শেষ। হ্যাঁ এর লেগেই করতেছিলাম জিনিসটা। এই কাজটা বড় জঘন্য কাজ। বুঝলি এই কাজ একবার গেলে গা হ্যালো না তোমার মেমোরির উপর ডিপেন্ড করে। ডিপেন্ড করে না তো। আমি আমার কাছে একটা মেমোরি আছে এটা হচ্ছে তুমি 90% রিকভারি মানে 100টা ফটো ডিলিট হলে 90টা ফটো ফর শিওর তোমার ব্যাক আসবে ফর শিওর কোনো ইম্পর্টেন্ট গেল বলে তো এটা ঠিক আছে ওই 10টা যেটা যাবে ভিডিও ভিতরে যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট থাকে দেন দ্যাটস ইট ইটস গন। এই কাজটা 2009-তে আমি তো এসব অনেক কিছু ফুটেজ আছে না পুড়ে গেছে আর পার্টির লোকে রিলেশন তো শেষ। তারপরে ব্যাড ওয়ার্ড অফ মাউথ তো আছে নেগেটিভ ওয়ার্ড অফ মাউথ ডেটা রিকভারি কয়জন আছে কয়জন করেন না আছে ত্রিপুরার ভিতরে তেমন ভালো রিকভারি কি হয় না নাই নাই এটা আগত যারা কয়টা আছে, আছে কয়েকটা মানে বেসিক একটা দিলেই তো হইছে চালান দিয়া জোড়াতালি দিয়ে আর এটাও তোমার ওই আচ্ছা বাদ দে আমি দিয়েছি দাঁড়া ওটাই আয় কি কাটাইতেছি কোয়ালিটি থাকে না সব কম্প্রেস ওলা যেটা থাম্বনেইলে রয়ে গেছে ওইটাই বেশ। কম্প্রেস करके दे देते ফ্লাড লাইট শুরু হয়েছে
রয়েছে আবার পরে হইব আবার ফালাই ব্যাটা ঠিক আছে যেমন করলে এটা ধরবো নি অন্তত ধরবো নি যাইবো নি এই লাইট বার কর লাইট দুইটা শুনি প্লেয়ার হ্যালো দিলাম তো দিবি না তোর হোয়াটসঅ্যাপ খোলা তোর হোয়াটসঅ্যাপ নাই তো তোরই তো দিছি না দেখতেছি না কাট খুলে লাও দিছো নি মেসেজ নিছো আপলোড হতেছে 23 মিনিটস হ্যাঁ দেখ দিছি Khadani takhtay busung taysan hai sung half time ni yawlo taysan hai kibil febika ozaro taysan nor nuwi manai Dalai Wales tai West Royals ni bakatike o match 3-0 tay tabuk thangi jongo West Royals 3 tai Dalai Wales 0 tabsu zarate pia ozaro norok belaike kaisa night to match no witongo Khomlung Stadium ni bakatike or tinini first time ever floodlight musangi razaka tai off floodlight ramani bagino ba tongmani bagino sing ozaro sing o tournament no sing thangani tai koni bagai jora kahamani mangka abun bagai norno obon sanamosung je sanja jorani je match abon arok floodlight beno naimanai belaikai saljarawo thuma hekeno nuknai tai thangnai rawa thangi manai am haike tai sai no hai West Royals of strike it shoot khane bagai and it's a corner kick oro odoro narok corner kick mani manai nugui manai West Royals ni bakhakti khe West Royals of kaham thangai tapsu jora 3-0 khai lead klaidong बढ़िया और ये मौका एक तरह से माने बनता बनता फिर से बन गया इनका मतलब ये वो शेर है जहां जाते हैं वहीं दहाड़ते हैं चीते की चाल बास की नजर ये लोका और ये खेल एक तरफा सा होता जा रहा है वेस्ट रॉयल्स ने एक तरह से मान लीजिए यहां पर एक तरह का तहलका मचा रखा है
शुरुआती समय से। मैंने कहा था ये आगाज बहुत अच्छा है। धलाई को अभी भी चिंता करने का समय है। उनके कोच को, समीरन त्रिपुरा उनके कोच हैं, तो उसका एक निष्कासन तो निकालना पड़ेगा, हल तो निकालना पड़ेगा। चार गोल दाग चुके हैं अब तक वेस्ट रॉयल्स। मौका, आप कहां गेंद है और कहां हेड कर रहे हैं। बॉल को पॉज कीजिए अपनी जगह पे, उसको रोकिए। एरॉन रियांग अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके अंदर वो तजुर्बा है। मिल्टन जी, जितने भी ये धलाई के प्लेयर हैं, एक से एक नामी प्लेयर हैं और जाने पहचाने अच्छे खिलाड़ी हैं सब। एरॉन रियांग, रजनीकांत त्रिपुरा, काफी उम्मीद। डेविड रियांग, इनसे से काफी उम्मीदें होंगी टीम को। बहुत ही अच्छा आगे बढ़ते हुए, रफ्तार पकड़िए, पास दीजिए यहां पर राइट विंग पे। यहां पर फिर से आप आगे निकल गए जनाब। इस खेल के बाद दो फाइनलिस्ट जो पिछली बार के थे, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट विकिंग्स, चमत्कार दोनों टीमें। शाम को 6:30 बजे मैदान पर मौजूद रहेगा वो तूफानी खेल देखने के लिए। लंबा शॉट, और वेस्ट रॉयल्स काफी लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे हैं और उनका फायदा भी उनको मिल रहा है। सना तोम्बा जिस तरह से पहला गोल दागे थे, अस्मरणीय, तारीफ। बहुत ही अच्छा पास, अच्छा कट निकाले, फिर से पीछे निकालता है, लंबा किक डाल दीजिए उसको बाई किक से। बहुत ही अच्छा पास, अच्छी हेड, और देखते क्या होगा यहां पर। तो खेल तो चल रहा है। चलिए, वो चले गए थे, सोचे कि कॉर्नर हो जाएगा। देखिए लंबा किक, एक भी छोटा किक अब तक देखा ही नहीं। जॉनसन मेथी वहां से अच्छा रिसीव करके बॉल को डाले हैं उनके लेफ्ट विंग में। बहुत बढ़िया यहां पर साना तोम्बा गेंद को, बहुत ही अच्छा, दो खिलाड़ी के बीच से गेंद को किस तरह से लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कैरी करके लेके जा रहे हैं साना तोम्बा। अच्छी पास, लंबा किक, बॉल आगे। 11 नंबर लंबा शॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां पर जॉनसन मेहते ही लंबा खेले थे, जॉनसन मेहते लंबा खेले थे, लेकिन मौका तो नहीं मिला। फिर से बहुत अच्छा बैक किक, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अब तक धलाई ठीक ठीक दिखा रहे हैं। विकांत चकमा कोशिश तो किए थे। चिंता की जो लकीरें हैं अब कुछ देर के बाद शायद दर्शाने लगे चेहरे पर धलाई के, लेकिन वो आखिरी मिनट तक का खेल है ये फुटबॉल। मिल्टन जी, क्या कोई चमत्कार, क्या नया कोई आविष्कार हो सकता है कुछ? Absolutely. And, the Dolly Antlers, the Dolly Whales today will have to put their 100%, in fact, more than that, because the West Royals have, already scored 4 goals. And
Dalai Wales will have to really, look into the matter immediately, because they do not have enough time, and they had an opportunity again, but there's no players running after the ball, and so it is very difficult for them to, make another, at least one score at this point of time. They really need to work harder, and so need to change their strategy as well. And so, if Dalai Wales keep playing like this for the next few minutes or so, it is really going to be sad on the part of the Dalai Wales. And the West Royals will pick the, score and go ahead. And probably there's going to be another long shot probably, and somehow saved it. But yes, the West Royals really doing well at this point of time. मिल्टन जी बिल्कुल, यहां पर देखिए ये कुछ प्लेयर्स है, जैसे एरन है, डेविड है, मैनुएला है, स्टेफन पॉल है धलाई के। तो धलाई वेल्स को इन पर काफी उम्मीद रहेंगी, इनके जो फैंस हैं। और यहां पर सांता तोमा मेते जो पहला गोल किए थे, करेक्ट, वो खिलाड़ी की फुर्ती देखिए, अपना राइट विंग छोड़ नहीं रहे हैं। So that is what, you have to be sticking to the ball and, putting the ball on the ground, sticking the ball and running after the ball, so that, you can actually make another score. So Dalai Wales will have to really work harder this time. Aaron Riang in the previous year have been doing, had done such a wonderful job, and has been doing such a wonderful gameplay on the ground. But today, I don't know, something or the other is not according to what they wanted probably, and maybe the team, have changed a little bit within themselves, and they are not being able to pass the ball to the players that they are running after. So yes, so Mithun, if this keeps going on, then the Dalai Wales will go 0 today. मिल्टन जी मुझे लगता है धलाई की जो अभी जो उनकी टीम का जो एफर्ट मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है उन लोग ने हथियार डाल दिया है। उनका अंदर वो एक्टिवनेस मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो जो पैशन होना चाहिए, वो जो एग्रेसिवनेस होना चाहिए फुटबॉल में, वो अभी तक दिख नहीं रहा, जिसका फायदा वेस्ट रॉयल्स उठा रही है। The West Royals actually, even if you call it a warm-up match today for them, and it's the first match of the tournament. It's really wonderful to see, they're putting 100% in the game, and it's so beautiful, that they have already scored 4 as of now, and probably they might be scoring another 1 or 2, because there is enough time for them. But, if they do not want to score anymore, they can definitely, pass their time shooting the ball in the air or shooting it outside, the ground. So, West Royals really having advantage at this point of time. फुटबॉल देखिए, इसमें 90 मिनट का खेल होता है, आपके अंदर फुर्ती भी होनी चाहिए, वो नजर भी होनी चाहिए। अभी ध्यान दीजिए, जो इसमें बिकान चकमा एक प्लेयर है 19 नंबर के, उनके सामने गेंद था लेकिन वो देखे ही नहीं, और उसका फायदा उठा के वहां से गेंद को लेकर निकल गए। तो ऐसे मौके आपको नहीं देने, आपका डिफेंस तगड़ा कीजिए, नहीं तो जो 4-5 गोल अब तक हुए हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। Correct. And our Haikano Bikon Chakma Tanai Salobo, Belake Kamnotanga, last year also. And Bikon Chakma, to say, he is one of the kind of player that actually needs the ball in his leg, and he can definitely, make another score for Dalai Wales. But I don't know, somewhere or the other, he is not being able to, get the ball in his leg, and he's unable to, shoot as required. अभी देखिएगा, अभी जो शॉट होगा, एक भी शॉट करीब नहीं डाला है साहब, जो बीच वाला लाइन है, सेंटर लाइन, वहां पर डाला, लेकिन अभी तरकीब देखिए चेंज हो गया, अभी यहां पर दिया है, अभी लंबा शॉट खेलेगा। Correct. And so this is how you need to play with the mind of the players on the ground, and make them feel exhausted as they play, and that's the kind of strategy even the Dalai Wales should start bringing in. You see the way they are passing the ball, their players shuffling here and there, taking the ball to and fro. It's so beautifully done by the West Royals, and so this kind of gameplay has to be showcased in the game. And the West Royals really doing well so far.
जी, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले जो मैचेस आने वाले हैं वेस्ट रॉयल्स के पास वो किसके साथ होते हैं और किस तरह का प्रदर्शन वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला धीरे धीरे कुछ और होता हुआ, बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर, क्या अभी धौला के 13 नंबर वाले जर्सी, ये रजनी, और एक नंबर यहाँ पर बहुत ही अच्छा गोलकीपर को देखिए, एकदम ताबूत की तरह खड़े हैं। Nicely saved out there, and the goalkeeper was smart enough to go forward and hold the ball, without holding, he just pushed the ball out of the box, and this is how the goalkeeper has to be moving to and fro, looking for the ball where it comes, where it goes, and that is how he will be able to save the ball. And so smartly, running after the ball, he saved a shot out there. And so the goalkeepers also really play a very important role while saving the shot in the goal post. मुझे अब तक वेस्ट रॉयल्स के कुछ प्लेयर्स जो काफी अच्छा खेले हैं, उनमें से एक साना तोम्बा मैतेई, बाइथंग देवबर्मा और बिप्लब देवबर्मा, कुमार देवबर्मा, जो अच्छे खिलाड़ी अब तक साबित हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने गोल दागे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें से उनका प्रतिभा कुछ दर्शाता है। अच्छी पास यहाँ पर फिर से जॉनसन मेहते के पास, जॉनसन मेहते ने उठा के दे दिया यहाँ पर, लेकिन लंबा किक फिर से यहाँ पर धलाई द्वारा, धलाई वेल्स, पास अच्छा, क्या अपने टीम को देंगे? यहाँ पर सामने खड़े हैं, देखिए वीरू देवबर्मा। Correct. Talking of Johnson Meite, I don't know, the balls are only coming to the left wing and, have been shot towards the left wing always. And he's doing really, wonderful job out there, tackling the ball. You see how he's running after the ball and trying to, take the ball towards the box. But yeah, this is how it should be. And, if there is one or the other player around him, he could have actually, taken the ball to the box. But yeah, somehow saved by the, Dolai Wales as of now. But yes, Johnson Meite really putting his effort out there. बिल्कुल, देखिए आज चोटिल भी बहुत सारे प्लेयर हुए हैं, अब तक शायद 7-8 बार चोटिल हो चुके हैं, लेकिन इसमें ये देखना होगा आज का खेल ये बताएगा कि फाइनल जाते जाते हमको कितने अच्छे मैचेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि 8-8 16 टीम है शायद, और ये 16 टीम आपस में भिड़ेंगे करीब करीब 2 महीने लगातार जाएगी ये मैचेस। कहीं पर 2 मैचें हैं रोज के और कहीं पर 1 मैचेस हैं, ज्यादातर मैचें खुमलुंग स्टेडियम पे हैं, तो देखना तो बनेगा डे नाइट मैच में कितना रिजल्ट किसका बढ़िया निकलता है। Absolutely, Mithun, because this time we have had at least 16 teams that are going to be playing here at TSL 2025-26 at Komalang. Most of the matches are going to be played, and it's going to be really awesome, because last time, players had to travel from place to place and play, and this time, most of the game are going to be played here at Komalang Stadium, and so it's going to be awesome to see such matches. The players will not have to be traveling so far, and it's going to be awesome to see such wonderful game, and it's going to be day and night matches, and so such matches will be beautiful to watch and will be really, really interesting, because the players will have enough time to practice as well. So that's the most important thing. And Komalang Stadium having the floodlight recently installed, it's awesome to see such match, and even in the evening hours as well. So I think people will also come in and watch more of these matches, and I'm sure all of us will have new players coming up, new talents coming up in the days to come as well. जी, ये त्रिपुरा के लिए गर्व की बात है, क्योंकि नए प्लेयर आएंगे, नए प्रतिभाएं आएंगी, और हमारे त्रिपुरा का नाम एक अच्छी जगह पर जाएगा, और फुटबॉल को जिस तरह से एक अच्छे जगह पे ले गया है TTAADC ने, वो उसका मापदंड करना बहुत ही मुश्किल है। अभी मालूम चला शिलोंग में एक स्टेडियम भी बना है फिलहाल, फुटबॉल स्टेडियम बहुत बड़ा सा, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में त्रिपुरा में भी एक बहुत ही सुंदर आकर्षणीय एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल बहुत लोग चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और होना भी चाहिए। और एक अच्छी पास तो बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी।
फिर से इंजरी आ गई यहां पर वेस्ट रॉयल्स के एक प्लेयर को। देखना पड़ेगा ये लंबे कद काठी के प्लेयर साना तोम्बा मेते किस तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ बागडोर अभी लेफ्ट विंग को है। अगर ये खिलाड़ी एक गोल कर चुके हैं, फिर आपके कुमार देबबर्मा एक गोल कर चुके हैं, बाइथांग ने एक गोल किया है, तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा जितने समय बचा हुआ है अभी खेल के। Correct. And, talking of the coaches today, if you look into Bibas is a very good, player himself. And I think he has done it really well today, putting the players on the ground, positioning them so well. West Royals really had an opportunity, and since Bivas is taking care of all of the players, it's really, yes. पुइतो के बारे में क्या कहें? पुइतो देबबर्मा He is another one player that we can talk of. He's awesome. He's wonderful on the ground, and he can actually run really fast with the ball. So Puito, I'm sure he might be able to score at least one today in the match. But yeah, as of now, it's so awesome to see West Royals scoring 4, and Dalai Wales still waiting for the first score. And so, what a wonderful playground! You can see, the overview or the bird's eye view out there. It's so beautiful to watch. Komalang Stadium so beautifully maintained so far. चलिए, एक चोटिल के कारण 9 नंबर के जर्सी को उतारा गया है मैदान पर वेस्ट रॉयल्स, और एक अच्छी पास यहां पर। अब तो लगता है डिसीजन कुछ बदला सा लगता है। लंबा खेल दिया आपको, वहां लेफ्ट विंग में 10 नंबर का खिलाड़ी था, आपको उसको देना चाहिए था। सामफुया हालम था वहां पर, उसको पास देना चाहिए था। वहां पर मुझे पास की कमी लग रही है, आप पासेस नहीं खेल रहे हैं। Correct, and I think Dalai Wales really need to push and pass and play the ball, because if they are not doing this at this point of time, it's going to be very difficult. It's already they only have another 20 something minutes or so to go ahead and make their first score at least. मिसकम्युनिकेशन लग रहा है आपको इस टीम पे? Yes. Miscommunication, I don't know, I wouldn't say that miscommunication, but probably they need to have good communication, rather, so to say. And I think they're having a change in the player. Number 12 is going to go in, and he will be given opportunity. But let's see what happens with the new strategy that's been, played out there in the ground. देखिए, फुटबॉल में एग्रेसिव होना सही है, लेकिन आप सही तरीके से एग्रेसिव होइए। आप पासेस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े लात कूदे मार रहे हैं, तो फुटबॉल कहीं जाएगी तो उधर उधर ही भटकेगी टीम। आप अपनी टीम को देखिए कौन कहां खड़ा है, वहां पासेस दीजिए, बॉल को बनाइए। फुटबॉल में फुटबॉल को बना के खेलना पड़ता है, उसको आप मारेंगे तो वो जहां तहां भटकेगा, दिशाहीन हो जाएगा वो। तो पासेस के लिए, दलाई के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा। That is what we actually need to focus. Dalai will have to focus in passing the ball to the right person, both in the left and the right wing. And probably the midfielders out there are unable to get the ball properly. So I think most importantly they should be passing the ball and playing on either side of the ground. Both the left and the right wing needs to get the ball, and so that they can run after the ball and shoot the ball in the box. But yes, needless to say, they are doing the best, but yeah, unable to do it so far. And I think West Royals again trying to take opportunity out there. He might be shooting it in the box, but yes, he's still playing around with the other players, trying to make them tired or make them feel exhausted. But yes, Dalai Wales will have to pass the ball to the right person out there on the left wing. The ball has been passed. Number 13 jersey took the ball, but yes, he could not do it, and it's a foul kick out there. पूरे मैच पे नजर रहेगी साना तोम्बा मेते के ऊपर, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन आज उन्होंने दिखाया है अपनी टीम के लिए। 15 नंबर के जर्सी, ये बहुत अच्छी पास यहां पर, चेस्ट ने तो रोके, ड्रिप किया बॉल को, सीधा किक, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से कोई मौका नहीं। Yes, and Dalai Wales,
I think there is a huge pressure at this point of time because, you know, even if you have pressure, you have to play soft, you have to play very carefully, pass the ball and play. Because otherwise, you know, your players won't get the ball and you will not be able to score so well. दीजिए पास, निकालिए गेंद को वहां से। ओ, नहीं होना चाहिए ऐसा, नहीं, ये गलत है। खेल पे, फुटबॉल पे एग्रेसिव आना चाहिए। डर्बी, धलाई वेल्स, वेस्ट रॉयल्स, इट्स लाइक डर्बी। अभी खेल पे ध्यान देना चाहिए, दिमाग थोड़ा शांत रखिए और थोड़ा खेल पे ध्यान, क्योंकि आप काफी पीछे हैं। 4-0 की बढ़त के साथ आगे अभी भी वेस्ट रॉयल्स है। धलाई को एक चित और एक मन से भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, जो मौका साना तोमा मैती को मिला था इसी जगह से पहला गोल पे, क्या ऐसा मौका ये उठा पाएंगे? 13 नंबर पर रजनीकांत त्रिपुरा, शॉट क्या अंदर डाल पाएगी गोल पोस्ट के? फैंस इंतजार कर रही है एक गोल का धलाई का। धलाई वेल्स, ओ क्या था ये? इतना नीचे से शॉट नहीं खेलना चाहिए था, आपको लंबा खेलना चाहिए था। ऐसी जगह से मौके नहीं बनते। लंबा किक और वहां पर गोलकीपर तैयार। छोटी सी पास, बहुत बढ़िया। ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये डी बॉक्स के करीब। टीम पे देखिए, लंबा लंबा पास के लिए और अपनी टीम को पास कीजिए बिल्कुल लेफ्ट विंग पर, और वहां से एक अपनी टीम निकालिए, वहां से कैरी फॉरवर्ड कीजिए उसको। बहुत ही अच्छा कैरी करते हुए वहां से बॉल को ड्रिल किया था। अच्छा पास यहां पर, पीछे भी खिलाड़ी है, वेरी गुड, यही चाहिए था। लेकिन फिर से आपने शेर के मुंह पे खाना लग दिया ऐसा लमानो। ये बहुत ही बढ़िया निकाले, रफ्तार। Also, rotation I foul angka tai yellow card declared za khao za ko. Takte busong oro sadek layo je tournament asak sanai to tokai klai phunuza gi tongmani. Abo belai khe sini kapal kaham tiprasa hapang ba TTADC hapang ni bakak tekhe o je tournament klai ja gi tongmani. Abo light rock manage klai tong. Taya ba hekeno o tournament lekin ato to klai tini Khumlung stadium phunuza gi tong floodlight katal or musungjak nor nugui man khana tai o floodlight tini no puila aba heke musungai thangja gi tong Khumlung stadium lekin ato to khai angkha khayo nor joto no nai tong na nei tai TTAADC ni je official page nor obona nai manai West Royals versus Dolai Wales roktini thungi tongo puilani match kai puilani match first half pai tabuk second half choli tongo and about 65 minutes plus tabuk kha ozaro belaikan ato thoklai kaisa tournament choli tongo TTADC ni bakhaktike हमने देखा है कि जिस तरह से एक मैच हुआ था वहां पर मोहनपुर में, उसमें वेस्ट वाइकिंग्स ने आखिर के 1-2 मिनट पे 3-4 गोल दाग दिए थे। क्या आज वो देखने को मिलेगा धलाई वेल्स के द्वारा? धलाई को अगर जहां पर भी विराम का मौका मिल रहा है, थोड़ा अंतराल मिल रहा है, अपने कोच से बातें करे और खेल को
किस तरह से सुचारू रूप से और ढंग से खेला जाए, जहां पर उन्हें कुछ गोल हासिल हो, क्योंकि शुरुआती मैचेस हैं, आप भी चाहेंगे आपके खाते पे कुछ गोल्स आ जाए। शून्य की बढ़त को लेकर तो आप आगे जाना नहीं चाहेंगे, कुछ अंक हासिल करेंगे जरूर अपने खाते पे आप, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। वहां से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे चल के। और आज शुरुआती मैच में वेस्ट रॉयल्स के जितने भी फैंस हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए हैं। उनके चाहने वाले काफी दर्शक जितने भी होंगे खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन आज वेस्ट रॉयल्स ने किया है, जितने भी खिलाड़ी हैं उनके सभी तारीफ के पात्र हैं। खासतौर पर उनके कोच जो विभाष देबबर्मा है, काफी मेहनत की है अपने टीम के लिए, और वो झलकता भी है जिस तरह से टीम का मेहनत दिख रहा है, वो एफर्ट दिख रहा है मैदान पर। और इसी तरह से अगर वो खेलते रहेंगे तो आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छी की बात यह है कि इस तरह का एफर्ट चलेगा तो वो कई सारे टीमों को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि आने वाली टीमें बहुत सारी हैं जिनमें ऐसे मौके आते रहेंगे आपके पास। कुआई बाकी है, सिपाही झाला बाकी है, बहुत सारी टीमें हैं। आज तो पहला मैच है। What happened? Tak tayo buksan mo zarwo. Sini kasi sa technical problems no tama ba?
match decision bagi bathagi tondaka. Piaba, pekichan yaglo no sang tesha hina hai kibili pepene. We shall be back in just a while because there is slight technical congestion. We'll be back in a while.
tàu tây bù sông nổi tây sai hay nông man khát sang tây sa kivili phê ở đó sarapsa technical issues tông bay sang kisa jogi thang lekap siapa tây sai hay sang match no cheng ere lai phika tàu tây bù sông abani bagai khar khayo no joto no nai no tong khuna hane sang bay baksa kerengi tong belai kena itu kaisa match West Royals versus Dalai Wales roni bakhak tike or tournament ini TSL 2025-26 ni puilani match roni baskangot sini किसी से technical issues तो होगा गई और match belai ke disturbance of फायदा फिर बा आंखा खायो नरक जो तो नसंगाई बाक्सानो तंगनाय ताई संगताई बिशी दिगलेगलाक और match प्राय नो पाइथाक नि बखागन थांगै दङ probably ताई 20 minutes बातेक सा बनि साइ तेक सा कम फानाङै मानो संगाई बाक्सा नरक जो तो न खरङै दङदि belai ke नाइट तो match 4-0 Dalai Wales 0 West Royals 4. खदनी ता हुते बु संगते से हाय चेंग ले फिनै ओजरो वेस्ट रॉयल्स ने बखक के बेला के काहाम मैच फनों जगह तंगरो खोमलंग स्टेडियम ताई Dalai Wales ने बखक के काहाम न थुंगै तंगो फियाबा ओजरो बरनी तापसु जरा कोनो स्कोर नुक जगह ने बगे प्लेयर्स ऑफ खाथैजाक फियाबा आं खाखाय बर जतन चाइतलाय दङ कायसा फानो स्कोर खायनानि अजराव तैसाइन हाई वेस्ट रॉयल्स ने बखागो बॉल याक क्लाइफिका बरक तैसाइन हाई लॉन्ग शॉट थंका नॉक बारत लाथिरि रहफिका तैसाइन हाई मिडफील्डर तैसा Dalai Wales रक नि याकंगो तैसाइन हाई बॉल किबिल फेफिका ट्राई खाय दङ बरक तैसा स्कोर खायनानि फिया वेस्ट रॉयल्स रक बेलाय खे तिनि बरनी 100% रजा खायके नुगो जे मानसा जरते बरक काहाम न थंगै दङ नि आं खाखायो आं वानसुगो वेस्ट रॉयल्स रक तिनि बेलाय काहाम न कायसा टूर्नामेंट थंगै दङ नै यहां पर मौका बन सकता है अभी फिर से देखिए यहां पर सिग्नल तो आ गया ऑफसाइड का ये मौका कितनी देर में बनेगा ये देखने वाली बात होगी कि धलाई वेल्स के पास अभी वक्त बहुत कम है और आपको वक्त बना के इसमें कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस धलाई एंटलर्स का मैच पिछले बार के दोनों फाइनलिस्ट बहुत ही लंबा किक यहां पर गोलकीपर द्वारा इसको भी रिसीव नहीं कर पाए रोकिए बॉल को पैरों पे रखिए और अच्छे पासेस दीजिए अपनी टीम को अगर टीम को जिताना है तो वेस्ट रॉयल्स ने अपना मंसूबा साफ कर दिया यहां पर लंबी सीटिंग यहां पर
जो फाइट होना चाहिए था वो फाइट शायद आज दर्शकों को देखने को नहीं मिला वेस्ट रॉयल्स और धलाई वेल्स के बीच। मौका फिर से बनता हुआ, शॉट तो खेला लेकिन गोल पोस्ट पे लगा तो है, लेकिन खंबे से लग के बॉल वापस आ गई और गोलकीपर भी वहां पर एकदम चुस्त दुरुस्त खड़े हैं। साना वहां पर मौजूद हैं, एक तरह से सेंटर खेल भी रहे हैं और इस सेंटर डिफेंस भी कर रहे हैं। लंबा शॉट फिर से यहां पर, अच्छा रिसीव, छोटे छोटे पासेस, बहुत बढ़िया। उमदा, कल्पना के परे खेल रहे हैं आज वेस्ट रॉयल्स। गोल पोस्ट की तरफ तान दिए, वहां पर आपको मौका लेना चाहिए था क्योंकि आपके पास वो वक्त नहीं बचा अभी। 70 मिनट से ज्यादा खेल अब तक हो चुका है। बाद में कितना टाइम ऐड होता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि यहां थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी थे। फिर से यहां पर साना के पास देखना पड़ेगा, जॉनसन लेफ्ट विंग पे जॉनसन है, बहुत अच्छा छीने है जॉनसन, लेकिन सीमा आउटलाइन के बाहर। थ्रो इन धलाई। मिल्टन जी, क्या कोई मौका बचा है अभी धलाई के पास? Dalai has a very little opportunity, and it's only another few minutes to go, and the match is going to get over. But they still can try at least for one, and somehow try and save their prestige today. And so I'm sure they will be trying their best to at least score one, and they're trying their best as of now. But yes, needless to say, Dalai Wales really trying their best as of now. And yes, again they had the opportunity, but the ball has been shot in the mid-center of the ground, and the ball is in there. But yes, they should be able to at least make one. Otherwise, it may become really sad on their part. But yes, West Royals really playing very well today. Again, this can be another score for the West Royals. Let's see what happens here. One nice shot, but yes, it's been saved by the defender out there. Nicely saved out there. Beautiful one. अगर ये गोल हो जाता ना तो चमत्कार हो जाता। Yes, absolutely. क्योंकि जिस तरह से वहां डिफेंस को रोक के फिर भी बॉल को अपने पास कैरी फॉरवर्ड करके लिए थे बॉल को, अगर वहां से अगर अपने राइट लेग से उस किक को दिया होता तो पक्का वो अंदर जाता। बहुत ही ऊपर उछाल, मिला तो है मौका फिर से। गोलकीपर वहां पर हाथ से फिसलता हुआ, कोई प्लेयर मौजूद नहीं है वहां पर। मिल्टन जी, This time the West Royals really missed their chance. They could have at least scored another one if there was some other player nearby. But yeah, they had to run for the ball, and that couldn't be possible for them. But yes, again they're trying their best to shoot, and again the ball in the leg of just number 11 tries, but oh no! This could have been another goal. जॉनसन मेतेई, Johnson Matey really tried his best, but yes. लेफ्ट लेग से यूज किए थे इस किक को। He really tried doing it so well, passed it so well. But yes, if the other player would have been there, right there, it could have been really awesome. एक बात तो है मिल्टन जी, रात हो गए हैं और दर्शक देखिए वो मैदान पर बैठे हुए हैं। नाइट मैच का फायदा है, फ्री होते हैं शाम को, बस घर से निकलते हैं और मैदान पर। Yes, and you don't just see the players or the audience on the gallery, but beside the playground as well. Many of them are sitting there and watching. It's so lovely to see people coming and watching such beautiful match today with Dalai Wales and the West Royals. And next would be the West Vikings. And again, this can be a goal. Let's see what happens. And it's an offside.
मौका बन जाता अभी, अगर ये मौका बनता तो 5-0 हो जाते अभी। लेकिन देखिए वहां पर धलाई भी, वो जो प्लेयर है ना छोटे कद के हैं, लेकिन देखिए रफ्तार देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और यहां पर उनका साथ अगर ये सेंटर वाले दे देना, सेंटर फॉरवर्ड, तो फिर ये मौका बन सकता है। Absolutely. The shot, oh, it just went over the goal post. I think the Dolai Antlers really need to pass the ball and play among the players as well, because otherwise, you know what will happen. You know, at the end of the day, they would be, you know, talking to each other and will be really, really upset because they're not being passed the ball, and the players out there, the strikers, will really feel upset about it. मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपको पहले बोला था, अब पासेस नहीं हो रहे हैं यहां पर। लंबे शॉट जितने भी खेल रहे हैं धलाई वेल्स, वो जाने रहे हैं पोस्ट के अंदर। True, very true, very true. And you know, Mithun, if the balls were passed properly and the players would be running after the ball better, it would have been a much more beautiful game today. But yes, they're trying their best to, you know, score the goal. And but you know, we only have another 4 minutes or so, or less than 4 minutes. जैसे ही खेल खत्म होगा ना मिल्टन जी, अगर वो अपना खेल, अगर ये जहां पर देखेंगे दोबारा, ये जो चलेगा मैच, जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा, उस मैच में अपनी गलतियां देख पाएंगे। Yes, and they will be talking among themselves. You know, if they are able to, you know, if they were given opportunity, if the balls were passed properly to them, to the strikers on the left and the right, and also the midfielder and the striker over there, you know, they would really feel awesome. But you know, today somewhere or the other there is lacking of communication between the players, and it's really hard for them at this point of time. See, the goalkeeper immediately picked the ball and saved the goal. The ball was shot straight in the goal post, but yes, you know, it should have been much more powerful one. And yeah, again, the ball in the hands of the West Royals, but you know, somehow they could take it back. The Dolai Wales should really put more effort, I should say. जॉनसन मेहते यहाँ पर लेफ्ट विंग पर हैं, जो सामने फॉरवर्ड खेलते हैं लेफ्ट विंग से, और वहां पर वो थोड़े गुस्से भी हो गए थे कि यार मेरे पास देना चाहिए था बॉल को, लेकिन वहां से वो गोल बन सकता था, मौका लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक रहा वेस्ट रॉयल्स का, वो लाजवाब। Correct. Sanad Tomba Maite also is a very good player from the West Royals. And, you know, if we are talking of David Riang today, I don't know, we are not seeing any performance from them. Stephen Paul Darling, and then, you know, Aaron Riang, then Rajnikant Tripura. These are some of the top players. And I think the Dolai Wales could have done much better today, but somewhere something is missing out. And again, the ball in the legs of you know, गलत जगह दे दिए। वहां पर थे राइट साइड पे, वहां पर शॉट देना चाहिए था, लंबा ऊंचा देना चाहिए था। Yes, and you know, Johnson Maite also, you know, have been doing really well. I don't know, he's been running after the ball so well, and he's been, you know, trying his best to, you know, shoot the ball into the box. But yes, you know, I think they must be exhausted by now. And but yeah, it is always, you know, their best. They're putting their best. West Royals really doing well so far, and I think there is only 1 minute or so, or less than 1 minute, and if the referee would have given them another, you know, 1 or 2 minutes, or probably 5 minutes of extra time, then they could take the advantage. धलाई के लिए तो एक बात कहेंगे कि जब जागो तब सवेरा, मौका तो अभी भी हाथ से छूटा नहीं है, वक्त अवशेष कुछ बचे हैं पल, इसको काम पे लगाइए, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो मैचेस हुए इसमें देखें, आखिर के 2-3 मिनट में जो वेस्ट वाइकिंग्स था उसने गोल कर दिए थे 3-4। Correct. नामुमकिन कुछ भी नहीं है। Right, and so Dolai Wales really have to work in their team building as well, team communication,
And yes, see how the West Royals are, passing the ball and playing so beautifully, so well done. And the ball is sent out. It's going to be a throw for the Dalai Wales. Sorry, it's going to be for the West Royals. Last few minutes, and they are running with the ball. Let's see what happens there. Again, Meite is going to shoot, but no, again he's passed the ball. They've got another player in there. Let's see one last shot from Meite. Johnson Meite trying his best to shoot the ball in the box, but no, there is no player in there. And lucky they are. Such a wonderful match by West Royals and Dalai Wales today. 4-0 so far. And Dalai Wales really trying their best to score at least one today. But yes, it's going to be a throw for the Dalai Wales. And so, ladies and gentlemen, you're watching this live on Facebook page of TTAADC, this match is being played at Komalang Stadium, and you can see the floodlight. This is the first time ever, Komalang Stadium has been opened with the floodlight. Beautifully, organized, such beautiful match by the TTAADC and managed by Zyled. Slide. Ladies and gentlemen, so far so good for both the team, but yes, West Royals doing very well today. चलिए, लंबी सीटी यहां पर बज गई है। आदित्य देव वर्मा रेफरी हैं और खेल समापन की उद्घोषणा हो चुकी है यहां पर, और 4-0 की बढ़त लेकर वेस्ट रॉयल्स अगले मैच की तरफ पदार्पण करेंगे अपना। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, काबिले तारीफ। छाटेंगे नहीं प्लेयर को, 11 से 11 ही धुएंधार थे और उनके चाहने वाले खुश। और ढलाई जरूर इस मैच को देखेंगे और उनकी जो जहां भी थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी उसमें सुधार करेगी और आगे चलकर हमें उनसे अच्छे जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों टीम को अगले मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जरूर TTAADC के पेज को फॉलो कीजिएगा। अगला मैच West Vikings versus Dhalai Antlers. Both are champions, huh? Gentlemen, such a wonderful match it is today to watch West Royals and the Dalai Wales. West Royals scoring 4 and Dalai Wales 0. Ladies and gentlemen, it is the first match of the TSL 2025-26 Season 2, and it's really awesome to see such wonderful match today. And so, the next match is going to be by the West Vikings and Dalai Antlers.
क्या हो गया? अच्छा मिनिमाइज कर देते हैं। मिल्टन का ले आओ ना हमें कोई दसी काटिंग मतलब बोलता भी नहीं कि भाई बोल मैं लिख रहा हूँ हाँ क्लाइंट लेस हाँ हाँ हो गया এখানে हाँ जर्सी नंबर 2 14 টিমের নাম দিবেন তো হ্যাঁ প্লেয়ার টেবিল তো जर्सी नंबर 14 হুম स्टेफन डार्लंग ওই এটাই তো দিতেছ 7 ডালংতে এবস अरे यहाँ पर स्टेफन पॉल डार्लंग है আচ্ছা তো পলটারে সরাই দিতাম না वो पोल को हटा दो कैप्टन है वो हाँ सी लिख देना हाँ ब्रैकेट नहीं दोगे নেই আর ব্রেকেট দিতাম সি মানে কি और क्या जो हम लोग हैं बनते आ रहे अब तक अरे साला क्या नाम है बहनचोद? ये क्या है मनोला डार्लंग এম এ এন ইউ নিউলা मनुएला लिखो जर्सी नंबर 6 मनोला এম डार्लंग এ এন এন ইউ এল এ নিউলা ক্যামেরাটা মিলে না हो गया 6 नंबर এই সেম টিম তো সেম নাম ওই ডেভিড रियान এই তো একই তো এই নামই তো আছে কি ব্যাপারটা কি আটটা থেকে শুরু করবো নাকি তা না ছয়টা থেকে শুরু করবো ओ सॉरी शक्तिमान नाम लिखो 20 वो जर्सी नंबर 20 काट, 20 काट, स्टार्टिंग काट। से एने स्टार्टिंग 20 नंबर लिखो 20 साला मैंने वो वाला पूरा नाम लिखा हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ मिठुन जॉय हलम मेरा नाम कि मिठुन जॉय हलम मिथुन देख लोगे ना कैसे मिठुन जॉय एक साथ होगा हाँ मिठुन अलग है जॉय अलग है হ্যাঁ জয় করে লিছে 17 17 जैकब मॉल्सम देखो ना सीधा जैकब मॉल्सम जर्सी नंबर 8 विश्वचंद्र मॉल्सम দাঁড়াও উনকি নতুন নামটা ঢুকাইলে না वाले कैसे 17 হয়ে গেছে না 17 हो गया 8 नंबर 8 17 नहीं विश्वचंद्र मॉल्सम स्मॉल लेटर क्यों कर रहे हो उसका EISWA विश्वा चंद्र मॉल्सम 6 6 ना जॉन रियांग কামের লগে যুক্ত বাড়ির যেই কাম করি কামের পরে ঘুম দেই সকালে ঘুম করি আবার কাম করি जर्सी नंबर 9 হ্যাঁ হ্যালো আচ্ছা গেটে না আমি ফোন করতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফোন করতেছি দাঁড়া साधारण परिचय मत दिया হ্যাঁ হ্যাঁ বলে হ্যাঁ 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 राकेश कुमार रियांग কোন জায়গার কথা কইতেছেন কোন জায়গায় গেটও কিছু নকলা মানে কিছু সব যা হ'ব
agi no order ta tomani balok ta doi sokolia nar dita gitu no korda oh pant omon nama balok ta de time sokolia ngisi ang kuni ba program bagi namani hatar no ka bono ya nang tam ni bagi bono ro horba nang su no khodi khane ro thana han saya nang thandi nang thangdi ba nang thandi budi kirona na তোমার লাইনে তো ওটিপি ইনকা আমার একটু হোয়াটসঅ্যাপে 91 বিলটা পাঠান দিলে বিলটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান আর কি আমরা তো জানি না আমরা লোক তো 45 কতদিন কথা দেখছিলেন না বুঝছেন না যে ট্যুরিজমের ব্যবস্থা আর যদি জানতাম তাহলে তো আমরা টাকা আমি তো টাকা দিয়ে দেব তো জানি না বিলটা দিলে পাঠান তারপর পায় কাছে ম্যাচ পাই রাখো দুইটা ম্যাচ ইয়া জাতি নি মায়ালা দিয়ে মানে তুমি এই পরের ফটোটা দিছো না বাখা হ্যাঁ তনে আমি পাই কেনা এই এটা কপিটা ফেলাই তো না এই সময়টা নষ্ট নষ্ট না করে কোন কপি হলো না গাটাতে ছবি দিলি কইরা মিনিমাইজ করে দেন ড্রাইভ দেওয়া দেওয়া আছে এই যে এটা দিলাম দেওয়াইছি নি এই তো হয়েছিল না তখন ফেলাই তো কাম দিয়ে এই জায়গাটি ফালাইতাম না বড় বড় না যাই হোক না इसमें जाना दोबारा इसमें निकॉन पूरा अरे ये वाला नहीं ये तो वो पुराना वाला वो है TCI में होगा ये नीचे वाला इसका नॉट दिस वाला ये इसका नीचे वाला ये वाला That's all. ये नहीं लिया इसमें डालूं ड्राइव में वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा शायद रुको। मिनिमाइज करके थोड़ा क्रोम में है ना ड्रैग क्या करता है हैं कोई क्या करता है इसमें नहीं इसमें सोलह এটা আবার কাট দিয়ে কইও তারপর মোটামুটি করে দাও তিন কাজটা করো ये कोई स्क्रीन टा कोई गलो আরে এনগেজমেন্ট নাম্বারটা দিলো না ইনভার্টার দিলো না কিছু জানাই না আরে আশিটা থেকে সবাই রেখো ঠিক আছে কজন লোক তো সারি এটা আত্মীয় স্বজনরা মিল্লা করে তোমরা কোন দরকার আছে করছি আমি হ্যাঁ আমরা তো জন্য করছি বুঝলি গেছি সব কলিগরা যদি কয় তাহলে তো ওই যে 15 জন 20 জন ওর পর আবার অভিযোগ আছে কারে কই একজনের করলে এই তো। সবাই হ্যালো এটা নেই ड्राइव
আমার ড্রাইভটা কই আর এটা তো আরেকটা ফুল ছিল না এটা এদুরোই এনে বাস फेंक देना है भाई ड्रैग एंड ड्रॉप फेंक दो फेंक दो नाम दिलाओ ना हाँ अरे मात्र सारलाम go শেষ ও কোচের নামটা লইছে কোনটা এটা ও মনে যেতে পারবে লেখা লিছি আছে না এটা জার্সি নাম্বার হয়ে গেছে না মানে এটা এদিকে ভয়েস রাখিস সবটা ক্যাপিটাল লেটার লেখো জার্সি 1 আকাঙ্ক্ষু দে পরমা ওয়ান না আর সব দে পরমা আরে চা আনছিল কত কি আকাঙ্ক্ষু দে পরমা আকাঙ্ক্ষু এসএ ছিল না কিন্তু এসইউ এ কে এ এন জি এস বড় নাম হইলে কিন্তু শর্ট করে লে আকাঙ্ক্ষু দে পরমা সব দে পরমা হ্যাঁ স্পেলিং মিলে আছে নিজে না না ওকে রাকিব দে পরমা আমি দে পরমা কইতাম না হ্যাঁ দে পরমা তুমি বুঝলে সব দে পরমা তো কি নাম্বার রাকিব নাম্বার নাম্বার কিতে है 16 কি রাকিট রাকিব আর এ কে আই টি ভেরি গুড পোহর 19 কি পি ও এইচ ও আর হ্যাঁ পোহর পোহর নট আ পোহর পি এইচ এ আর পি এইচ এ আর পোহর পোহর পি ও তো পি ও ঠিক আছে এইচ এ আর হুম পোহর পোহর পোহার হয় না পোহর হয় আচ্ছা ঠিক আছে বুঝে 19 এসে গা 3 চীন 3 নাম্বার রুবেল আর ইউ বি এল 6 অভিজিৎ ক্যাপ্টেন কই ক্যাপ্টেন নাই না 04 প্রীতোষ প্রীতোষ নাম পাল্টাছি তো ওয়েস্ট বাইকিংস আর ইয়ে অ্যান্টলার্স হ্যাঁ যোগু তো প্রীতোষ লেখছো না 05 রাকেশ রাকেশ আর এ কে ই এস এইচ নেক্সট 15 জোরা জে ও আর এ নেক্সট 09 বিলাস বিলাসও তো আগে আগে খেলছে না বিপ্লব দেব আছে বিলাস ये वो বিলাস नहीं है दूसरा বিলাস है সব পুরাই দে লিখি তো আমার আয়না সবটি কেডা ওরে দে সবগুলো আছে সব নাই আমি কিছু করছি আচ্ছা এরপরে বিলাসের পরে বিলাসের পরে 02 জোসুয়া জোসুয়া জে এস জে এ আবার স্মল লেটার ক্যাপিটাল কি নাম
2 নাম্বার না জে एस ओ হ্যাঁ জে এস না जे ओ जो सु वा এস এইচ ইউ ডব্লিউ आवासु जे ओ एस यू डब्ल्यू ए এই চিতো না আইসি কেমনে সুয়া দেখো না নেক্সট সেটা নেক্সট ও নেক্সট মাই গড 17 লাস্ট এডিশন ই ডি আই টি আই ওয়ান এস আই ওয়ান এ ডি আই এস এ ডি আই এ ডি আই ডি আই TION টি আই ওয়ান মানে কি এডিশন করেगा आज एडिशन देखो ডাবল ডি হইলে তো ঠিক আছে उसका नाम लिखो विश्वजीत देवबर्मा এই তো হোগা বি আই এস ডব্লিউ এ জে আই টি তাই তো হ্যাঁ স্কোরটা 0 তারপরে ইয়েলো কার্ড শার্ট নাই 0 करो কোনটা কোনটা अरे गोल गोल 0 करो এটা एडी एडी শেষ তো এরপরে ডিআরের মধ্যে কিছু আছে এই ইয়েলো কার্ডটা সরাই দিতা ना किछु ना হ্যাঁ किछु ना चलो হয়ে গেছে আমার ঠান্ডা লাগতেছে গেলে जगत ना ঠান্ডা ঠান্ডা কতজন তেল খায় কতজন তেল খায় আমার লাথি মারছে कैसे तो कत साहब कत কিছু খাইতাম ভাই ডাইরেক্ট আইলেই বাদ ডাইরেক্ট খাইলে ভাত চা এবার কি গতবার আমরা খেলা রাখতাম গতবার বেশি কমপ্লেন করছি দেখে এবার বুঝে জ্বালা দেয় তো তোর খেলা বুঝলে গেছে তো কত কাপ সুন্দর চা আইতো বিস্কুট আইতো হাই রে আসলে ভগবান যতদিন শুক্লে রাখছে ততদিনে গেলাম এখন লাগে আমি রিচ কার বেড়ে দাদা কথা ঠিক নেই टीम लिस्ट खाला देना एडर एडर डेंडा डेंडा माने टीम लिस्ट सिलेक्शन यार एक एक कर रहे से पर गोल मिलते এক এক দিয়া লাইছে দেখি শিগরে ये फुला हंडी था बोल जरूरत है इसी জানো कोई जगह जगह मतलब बैठ से दिखे শুধু তার তো ছবি আয়
কেডা রে বেটা এটা আমার ভাই এটা কাটা এটা শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে নাম দাদার যে দাদা আরো চিনে এবার চেঞ্জ করে গেল ওই কেটা ভাই রিয়েল বলি ম্যাচ হ্যাঁ আচ্ছা ও এটাই আছে ওই কতটা এই সাইডে দিয়ে এটা তো আমার না বুঝছো না ভিডিওটা করাইছে ওই এর লিগা হ্যাঁ তো হেড টিম একটা আছে 4-5 জন ওই তারাই এটা করছে তো চেক কর জানি দাদা 70 হ্যাঁ 70 35 রাকেশ কুমার চাকা রেফারি কি তারাই শুধু থাকবে না অন্য কেউ আইব খবর আছে भाई नाम चेंज हो गया জানি না 12 नंबर जर्सी जो है नाम एनो का नॉट ए मैनो का एनो का डालो ENOKA ডাললাম না ऊपर ठीक है नीचे कारी ठीक है दादा से ठीक है জাকারাই दादा वारंगा डालो ना कितने वारसंगा वारसंगा डाल 11 नंबर जर्सी वो 11 नंबर जर्सी मैं शुरू भाई এরপরে है हुइसल बजा दीजिए गौतम कुमार रियान विमान जॉय रियान नेक्स्ट आकांक्षु देवर्मा रोकित पोहर रुबेल अभिजीत प्रितोष राकेश जोरा विलास जोसुआ एडिशन खत्म एगो सब दे दिस खाली चल শেষ আমি গেছি এবার কিছু লাগে কি আছে বুঝো ছুটি আছে पकुटी রেড रेड लियो ना रेड ले जा নাই जे এটা ওই নেক্সট টিমের লিগে তারা লিগে রাখছে না হয়তো বা কিন্তু বাতার দোষ बता दीजिए ना मैंने से भर होला ना रात वाला खावन दे तो फसा खावन ওই নাম একটু ইয়ে করতে এটা চেঞ্জ एक्टर को एक्टर कैसा गाना স্পেসিংটা
दादा दे दादा दे दादा दादा दे একটা নিতে তো ক্যাপ্টেনের নাম নাই কি তো করতাম কোন না এলিগে তো দিছি না আরে দিছ না আমি কি করতাম वेस्ट वाइकिंग्स कैप्टन का नाम ही नहीं दिया ध्यान नाम ध्यान कैप्टन नाम दिया ना ये नो सिलेक्ट हुई ना वेस्ट वाइकिंग्स फौजी कलर इंडिया हाल अवस्था को कल्पना वेस्ट रॉयल्स मिल्टन देखायचं ना मिल्टन निरामिष निरामिष तो निरामिष तो तुम्हारा क्या हाँ निरामिष निरामिष नाम नहीं है ये रात को बैठ के करते हैं ये अभी इधर करके कुछ नहीं होगा दिमाग में कुछ नहीं आएगा धीरे धीरे करेंगे है ना अभी शुरू होगा
Dewaisa haino hai sing kifili phebi ka tak tebu song ozarawo nor nai manai West Vikings versus Dalai Antlers ni bakhakti kai take a zabardast tournament TSL ni bakhakti chini sing oro like season 2 ni ozarawo sing nai manai West Vikings tai Dalai Antlers ni take a thungmo belai kena toklai Komlung Stadium o tini nor nai mani tongo और फ्लड रजाक टेनी न पुला माहके एडीसी एरिया माहके फुटबॉल टूर्नामेंट मथंग जागै दं थाउते बुसं आबनि बागै नरक नाइमान नाइसिं बाय बाक्सा तिनी Dalai Antlers tai West Vikings ni tournament second match तिनी first match का West Royals tai Dalai Wales ni थुमंग नर नुखना ताउ नाइमान नाइ West Vikings versus Dalai Antlers. Tahu tu bukan non bukan tahu tu itu ngo. Dalai Antlers tai West Vikings ni temu. Belakan ada tu kaya orang mutung tangai. Awak ni bagi norok naik tungli kerengi tungli sumbai baksa. Oro TTAADC ni official page norok naik manai. Peringkil teroseng nailai Dalai Antlers versus West Vikings ni tournament TSL season 2 tini awang guys second match pula awang nukha West Royals versus Dalai Wales ni bakhakti.
दिनैनि मैच चेंगेरि जाफैगासिनो जानाय West Vikings versus Dolai Entrance ni bakakte busong ozoro belai kena to kaisa tournament nong ni busong phai dongo tai Kumlung Stadium ni bakakte ka obo phunong jagi dong no taute busong belai kena to tournament nor nungnai tini oro puila ono belai kena to kaisa tournament nor nukhana obon sai sekang abom kai West Royals rock চারটা স্কোর খাই ডলাই ওয়েলস রং হারের খা যাগো ওয়েস্ট রয়্যাল ডলাই ওয়েলস রক 0 তাই আবা হাইকেন ওয়েস্ট রয়্যালস রক 4 স্কোর খাইকা তাও অজরাউনার নুগুমানি দङ ওয়েস্ট ভাইকিংস ভার্সেস ডলাই অ্যান্টলার্স তাওতে বুকসং नो সাইরনাই যে West Vikings ni players rongka Akangshu Deberma, Rakit Deberma, Pohor Deberma, Rubel Deberma, Abjit Deberma, Pritos Deberma, Rakesh Deberma, Jora Deberma, Bilas Deberma, Joshua Deberma, Thai Edition Deberma, and Borne coach tongo Vishwajit Deberma. Aba keno Dolai Entrance ni bakakte players rongka Mithunjoy Halam, Jacob Molsom, बहुत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है खुमलुंग के इस बेहतरीन मैदान पर जहां पर फ्लड लाइट की रोशनी पर रात का मैच खेला जा रहा है। पहली बार खुमलुंग पर दोनों टीम वेस्ट वाइकिंग्स और डलाई एंटलर्स पिछले बार के दोनों ही चैंपियंस जो फाइनल खेले थे एक साथ, इस बार इनका पहला दिन का मैच गिरा है। ओपनिंग मैच का दूसरा राउंड है ये शाम का, और ये संध्याकालीन मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीत का परचम लहराता है यहां पर। बहुत बढ़िया, यहां पर इस तरह की बातें चलनी चाहिए कि जीत जो है उसी के पक्ष में जाए जो अच्छा प्रदर्शन करे। धलाई एंटलर्स ब्लू कलर के टी शर्ट पर और वेस्ट वाइकिंग्स फौजी कलर का जो टी शर्ट है डिफेंस वाला वो वाला है। झिलमिलाती रोशनी और उसके बीच ये मैच। रकी देबर्मा वेस्ट वाइकिंग्स के, आकांक्षु देबर्मा पोहर। अच्छा मैच खेले तो वो पिछले वाले जो खेले गए थे उनके द्वारा। बिलास देबर्मा एकदम चित्त परिचित, विरोधियों को निस्तो नाबूद करके आगे बढ़े थे और वो मैच ड्रॉ हो गया था। फाइनल वाला मैच जैसे पेनल्टी शूट आउट में वेस्ट वाइकिंग्स को जीत मिली थी। देखना पड़ेगा। राकेश कुमार रियांग कैप्टन, राकेश कुमार रियांग जो कैप्टन है धलाई के, किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। इस मैच को 35-35 मिनट के अंतराल में बांट दिया गया है। कुल मिलाकर 70 मिनट का खेल होगा। देखना पड़ेगा कि किस तरह की रणनीति दोनों टीम अपनाते हैं यहां पर, क्योंकि दोनों ही एक बेहतरीन मैच पिछला वाला खेल के यहां पर आए हैं, चाहेंगे कि उसी को बरकरार रखे आगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं,
आशा करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और हम फिर से मैदान पर लौट आएंगे। जो फैंस हैं वो व्याकुल नजरों से देख रहे हैं कि आज का जो ओपनिंग मैच है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी वाला जो मैच है वो कैसा रहता है। TTAADC सुपर लीग सीजन 2025-26। चलिए रोशनी वापस आ गई है मैदान पर। अब यहां पर शायद फ्री किक मिली थी। समय को देखते हुए रेफरी महोदय, और ये शुरू हो गया है मैच। ढलाई एक अच्छा, बहुत अच्छे किक यहां पर, बहुत अच्छे हेड की कोशिश लेकिन वहां पर नाकाम, लेकिन वहां पर अच्छी डिफेंस, टारगेट पिक और सेट किए हुए हैं बिल्कुल गजब। दोनों ही टीम ऊर्जा भरी हुई है दोनों के अंदर। देखिए बहुत ही अच्छा डिफेंड करते हुए, बहुत ही अच्छा यहां पर टीमें जो खेल रही हैं आपस में नजर रहेगी आज। ऊपर अपील करते हुए कि हाथ में हैंडबॉल हुआ कि नहीं। जी हां, शायद मिल गया है और इसका मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। रूबेल देबर्मा किक करेंगे। क्या रूबेल उस चौड़ा आकार का जो रेक्टेंगल है उसके अंदर क्या डाल पाएंगे गेंद को? देखने वाली बात है, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, कोई प्लेयर मौजूद नहीं है यहां पर, लेकिन अभी भी कटा नहीं है, कटा नहीं है। किक दीजिए, बस पहला गोल आ गया है वेस्ट वाइकिंग्स का। जबरदस्त, घोड़ी की पूंछ लंबी तभी तो मक्खियां चाटेंगी भाई साहब। गोल तो दाग दिया है और ये गोल याद दिलाता हुआ जो फाइनल पे गोल नहीं कर पाए थे, पहले मैच में ही, पहले ही कुछ मिनटों में, 4-5 मिनट में गोल दाग दिए हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी भर देगा बिल्कुल। खूबसूरत किक यहाँ पर, दोनों ही टीमें कोशिश जारी, लेकिन वहां से हल्की सी चूक हो गई थी डिफेंस का। डिफेंस को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा मेरे को लगता है वहां पर दलाई का, लेकिन वेस्ट वाइकिंग्स ने अपना काम कर दिया है। रूबेल देबर्मा का वो किक जो वहां से गोलकीपर ने बचा तो लिया है, लेकिन अंतराल में बचा नहीं पाए। अंत भला तो सब भला। चलिए धलाई एंटलर्स थ्रो इन करते हुए, अच्छी यहां पर रुकी रिसीव की बॉल को, बहुत ही अच्छा गेम यहां पर धलाई का। साधन हरी जमाते अच्छा रिसीव करते हैं बॉल को। लेफ्ट विंग में, राइट विंग में खेल रहे हैं वो। क्या यहां पर अच्छी पासेस देखने को मिलेंगी? जी हाँ बिल्कुल सही दिया है, सही पास है एकदम, बिल्कुल एकदम पैमाने पे बिठा दिया है। साधन हरी जमा दिया बॉल को, वहां रिसीव करके लेके गए थे, लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा कि राइट विंग में लंबा किक, अच्छी डिफेंस, बहुत ही अच्छा। देखिए किस तरह से किक का यूज करते हुए सामने से उठा के फिर बैक किक देते हुए बॉल को पीछे की तरफ डाल दिया गया है, सीमा रेखा से बाहर। थ्रो इन मिलेगा धलाई एंटलर्स को। जिस तरह की एनर्जी दिख रही है, लगता है एक मजबूत खेल देखने को मिलेगा अभी। बहुत ही अच्छा हेड यहां पर। क्या ये बॉल को अच्छी तरह से पास, जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे पासेस देके टीम को, ओ निकाल तो दिए थे जनाब, लेकिन वहां पर 5 नंबर खिलाड़ी तो थे, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए बॉल को। उपवन कुमार थे वहां पर, आउटलाइन के बाहर गोलकीपर को किक करने का
लंबा डालिए, सेंटर तक पहुंचाइए बॉल को, जो पहले मैच में हमने देखे थे। जी हाँ बिल्कुल यही रणनीति होनी चाहिए। अच्छी हेड यहां पर, छाती से लगी गेंद, बहुत ही अच्छा। लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे हैं यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स, अच्छी रणनीति के साथ मजबूत पकड़ बनाकर रखी है अब तक। बहुत अच्छा ड्रिल करते हुए यहां पर बॉल को अपने पैरों पर रखते हुए चुंबक की तरह चिपकाकर फाउल किक शायद यहां पर। लंबा खेल लिए सब प्लेयर अंदर की तरफ, डी बॉक्स की तरफ जाते हुए, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लंबा किक तो गिरेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्या ये फिर से ये बन सकता है मौका वेस्ट वाइकिंग्स को? जी हाँ बिल्कुल, ये तो चले गए। गोलकीपर सजग सतर्क सुबूत तरीके से स्मूथ एकदम नरम तकिए के जैसे सो गए हैं बॉल को पकड़कर। बहुत ही अच्छा रिसीव यहां पर एंटलर्स द्वारा। रिसीव तो बिल्कुल नहीं कर पाए यहां पर थे तो, लेकिन 14 नंबर राकेश कुमार रियांग कैप्टन है। थ्रो इन पर एंटलर्स गिर गए, शायद पुश किए हैं। मुस्कुराते हुए रेफरी कि आपकी धक्का तो आपने दिया था थोड़ा। चलिए 6 नंबर किक करेंगे जॉन। वहां पर गोलकीपर एकदम मजबूत तरीके से चट्टान की तरह खड़े हैं गोल पोस्ट के पास। बिल्कुल सजग सतर्क और सजग रहिएगा, निगाहें चील की रखिएगा, बाज की नजर। थ्रो इन का मौका मिला है वेस्ट वाइकिंग्स को। स्लिप हो रहा है लगता है यहां पर, ओस गिर रही है थोड़ी हल्की सी, तो ये पिच मैदान जो है वो बिल्कुल स्लिप तो करेगा। मजा आएगा। बहुत अच्छा दिए तो है, वह गोलकीपर आ गए हैं जनाब, मौका तो नहीं मिला। रफ्तार पकड़ के घुसी तो थी। आकांक्षु देववर्मा कैप्टन भी हैं और गोलकीपर भी। अच्छी पास, क्या मौका? जी हां ले तो गए हैं, ऊपर ज्यादा ऊपर उठा दिए हैं बॉल को, काफी ऊपर अंदर रखना चाहिए था क्योंकि खेल की शुरुआत है। आपको अगर गोल हासिल कर रहा है तो डी बॉक्स की इस पर रखिए बॉल को। बढ़िया खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो होता है ना, वो यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इससे वाला पहला मैच जो था एक तरफा सा लगा हमें, लेकिन अभी देखना है कि ये मैच एक तरफा जाता है या फिर एकदम दो शेरों के बीच लड़ाई हो ऐसा लगे। बहुत अच्छा रिसीव यहां पर, अच्छी हेड, अच्छी पास, बहुत ही अच्छी, फिर से अच्छी रिसीव यहां पर, बहुत बढ़िया। ओ मिल गया। जॉन रियांग नहीं जी, जॉन रियांग देने से बचे वहां पर। लुद्रा कुमार जमातिया किक करेंगे बॉल को, लंबा खींचेंगे क्योंकि सामने कोई खिलाड़ी है नहीं। खेलिए पीछे की तरफ, बहुत बढ़िया। उठा के मारना चाहिए था गोल पोस्ट की तरफ, वहां से थोड़ा सा भी अगर मिस हो जाता ना वहां गोलकीपर से तो मौके मिल जाते, क्योंकि आपका 5 नंबर का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, उपन कुमार हलम, तो उपन कुमार हलम को वो मौका मिलना था। बहुत ही बढ़िया ऊंचा शॉट, बहुत ही अच्छी हेड यहां पर, मिस हो गया।
फिर से अच्छी पास, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ते हुए वेस्ट वाइकिंग्स। बहुत ही अच्छा, मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हुए, पैरों पे गेंद रखते हुए, इसी की जरूरत है। लेकिन डिफेंस अच्छा होने के कारण वहां से बॉल स्लिप हो गई है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। वहां पर गोलकीपर और कैप्टन मौजूद, आकांक्षु। आकांक्षु ने बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है। इसको क्या रिसीव होगा? यहां पर हेड से रिसीव तो किए थे, लेकिन मौजूद हैं एंटर्स के। करण वहां पर मौजूद है राइट विंग पे, तो करण को ये मौके लेने चाहिए। बहुत ही ऊपर गेंद, ओपन के पास, वहां पर ओपन मौजूद है। क्या डिफेंस कर पाएंगे उसको? वेस्ट वाइकिंग्स फिर से लंबी किक खींचते हुए, यहां पर अच्छी हेड, यहां पर अच्छी डिफेंस अब तक देखने को मिली है। यहां पर जो सेंटर फॉरवर्ड है और लेफ्ट फॉरवर्ड और राइट फॉरवर्ड जो है, उसके नजरिए से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा रिसीव यहां पर, 9 नंबर के जर्सी। बहुत ही अच्छा दिए तो हल्के तरीके से देना चाहिए था, बहुत ही फास्ट। जब तक मूव करते बॉल छूट गई थी, तब तक उपवन कुमार मौजूद थे वहां पर। बहुत ही अच्छी हल्की पास यहां पर। क्या यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स ले जा पाएगी गेंद को? फिर से यहां पर गलत जगह पर, दिशा से भटके। अब गोलकीपर के ऊपर छोड़ दिया है। क्या ये? जी हाँ, मौका बन सकता है भाई साहब। धीरे धीरे बॉल, और ये गोल, पहला गोल दाग दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ब्लू, स्काई इज ब्लू मैन, बिल्कुल। ये सफेद जो लाइटें जल रही है, एलईडी बल्ब ऊपर, फॉग लाइट्स, और ये बिल्कुल ओस को चीरती हुई एक गोल। बहुत ही बढ़िया। देखिए इसी ये होता, आप अगर डिफेंस वहां पर तगड़ा किए होते तो वो मौका नहीं, आपने गोलकीपर के ऊपर छोड़ दिया, और गोलकीपर वहां पर गिरे और गिर के उसको रिसीव ही नहीं कर पाए। बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ दी और गोल पोस्ट के अंदर। अब रिप्ले देखिए किस तरह से, अब मामला गरमाता हुआ। रिप्ले देखिए, बेहतरीन। अब मजा आएगा खेल में, क्योंकि इस जंगल में 2 ही शेर हैं, एक वेस्ट वाइकिंग्स और एक धला एंटलर्स। मौके का जो सही इस्तेमाल होता है ना, वो अभी धला एंटलर्स ने किया है। और मैं कह रहा था कि उपवन कुमार हाला वहां पर मौजूद है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। जिस तरह का प्लेयर अच्छे पासेस खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया, फिर से ले जाते हुए, फिर से देखिए थोड़ी सी धक्का दी वहां पर, लेकिन फिर भी रफ्तार नहीं थमी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गोल। जी नहीं, थोड़े के लिए चूक हो गई। आज तो धलाई ऐसा मानो कि कुछ ज्यादा ही क्या खाए पता नहीं, लेकिन ये राज रहे तो राज अच्छा है। इतनी ठंड में जो गर्माहट बढ़ाई है धाला एंटलर्स ने, वो मानना पड़ेगा। मिल्टन जी, लगता है इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता, आंधियां झलमलाती हुई आती हुई। Dalai Antlers have been doing really great.
I know even in the previous year they've been doing, they've done so well, and again they are performing so well today as well. But both the teams, West Vikings also have done really awesome in the previous year, and this time again they're showcasing their talent, and I'm sure all of us are enjoying the match between West Vikings and the Dolly Antlers. Ladies and gentlemen, it's so awesome to see such wonderful gameplay between the two teams. Such a strong team they are. Taute buson belaikan ay tatok layor tournament from the TSL ni season 2 2025-26 ni o match tini Dolly Antlers of belaike powerful belaike strong tay aba haiken boro belaike aggressive tay shooting mood tongo tay boro tini je gameplay tini phono tongo oro ground belaikan ay tatok belaike appreciable bornoning actually appreciate kaya tongu simai ni aba hai bong ni tin in match belai ke aggressive aun bagai aba hai kan hotai bo tournament ro table sing nugan nang kha khayo Dolly Antlers of tini belai ke power pack gameplay phono goi tong or tournament aun bagai ladies and gentlemen nong tam taitam sanai tini ni je tournament belai ke nai to gang kha khayo floodlight bai ke first time ever or phono jagai tongo komlog TTADC ni bekakti ke awan bagai ang kakayo nor joto no enjoy klai tong kana no asugui belai kasang man ni jorao phano o je football tournament abo sungno sakno belai ke hop klai to ni rekha tai belai ke nai tok am high tournament nai ni tini khumolong hai jagao belai ke nai tok sung nugui manma bai belai ke khatong khajang jak ta hokte busong aba haikeno norno sanamo sunguje tini je matches nor nugui tongra West Vikings day Dolly Antlers ni bakakti odoro belaike night talk kaisa tournament nong ni baskango sung phonogui tongo tai oro jono kaisa score khai bor equal score bor choli tongo tabu so oro 1-1 West Vikings 1 they Dolly Antlers robo 1 bor kene no jono kene team no jono kaisa score khai equal khai lead khai dong oro tournament tini abon bagai norno sanamo sungje khomolong hai jagao TTADC hapang baike organize khlaijak tai manage khlaijak zlight rock baike belaike nai to tournament tini phono jagai dong angkha khayo sini khadani takte busun nor joton nai to na hnei tai sini awa hai keno finance hal rogo sikla chalai rok tebo sekangi fan nang khakayo belena to oma hai kaisa football tournament sini bagai sikla chalai rona bagai beleke utshah jangnai beleke encourage khai jangnai moto awa hai kaisa sports ni bakakti khai sini sikla chalai rono sanamai tisanani kaisa lama kaham tubi phika ADC ni bakakti ke ta hote busang abni bagai oro tini West Vikings day Dolly Antlers ni bakakti ke o je second match tini mathang jagi tong There was a nice score candidate try kainaga but ozago score claim malia oro tabu borong ni corner kick ni bakakti ke corner kick man yagulo nai ne borok ki score claim manno manya tabu te bosong nai dong ni belai ke interesting match choli tomorrow kuni team ni bakte na belai ke strong performance from zagitong
Rocky Taper Mano Tabuk Bishing Tigleti Pejaka. Oro Sadaklayo Tabuk West Vikings ni Agini Simino Kasa strategy dongo borok match no Belake Dacticlay match ni Bishingono borok match beshi paya sini sekang no borok borne katal players no tuwi energy katal energy no tuwi borok tuwi muthangani chai to tau tai jana re fikate sa shoot klainai but oro players ok tai kari ni bagai shoot klaimalia tangkai jodi no take it sa chance mang ka hoi to ba West Vikings ok belake kam ke shoot klaiman kamu tai oro score khainen chance ma kam but te wisha haino hai West Vikings on yakungo ball shoika tau te busum belake oro intense gameplay nukja gitongo Dolai Antlers tai West Vikings on bakhakti अब हाइकनो belake na to kaisa match phunu ja gitongo norno tai ojago out throw nai West Vikings on bakhakti throw khaka tai there was a long shot in the air midfielder kitar re rahajaka tai there was an high out ngai thambika West Vikings of station hai kitar pinai no oro Dolai Antlers on throw nai aro tabuk nukna je aro player khoroksa dokuman kha tai kalai dong sini match team rong angkha khai borok kha takti keno thangi aro treatment ok khai phain nei tai aba haikeno sing kubun din ro belai khanai to dok masamu sini team rock je thungnai ro borok belai khanai nai to dokai thungi phonongnai tai takte buksung sinero lined up at least 16 teams dongo 16 teams kuni khai kaisa district ni kuni khai team dongo borok aro sungno thungnai sini aro TSL season 2 tai thangnai bosoro je uma hai thangnai bosoro at least 8 teams thang like but this time 16 teams muthangjan double the team and around 60 matches total thangjakana taute chaina hai West Vikings rock ni bakhago shoot khaijangai Dolai Antlers strike kerong but naragamalia out ngai thangka out throw khitari rakha but oro player klai thangka te chaina hai kaham ke pass klai rakha shoot khainan chances but te wai chaina hai goal rate phika. Oh my God! Abo belai ke interesting tini Dolai Antlers tai West Vikings ni bakhakti Dolai Antlers rok kini score klai rakha tai West Vikings rok tabu borok kaisa tino tongi tongo hoituba tai kisani yaglo no tai kaisa goal score khainani chai tongnai but Ozaro Dolai Antlers of Sekangi dongo 2 scores by Clay. Boni Yagulo West Vikings or Wusu score Kevana Busia but J team Jotani say Kabang score Kaimanai Pilo Borno Tankai or Match Borok Mana lead Clay Tangani chances Kabang Nai. Awan Wagi or West Vikings of Balake tough situation to borok ni sakao belake pressure choli jongo tamne henba Dolai Antlers rok duita score player kha tai West Vikings rok kaisa Abujit tabu belake oro satai klayo sekang ni bosro ba haikeno Rubel de Burma tai kabang players oro Bilas tongo Bilas song belai ke kam player borni West Vikings on bakakti sing nukha tai angkha khayo Dolai Antlers ने अपना मंसूबा साफ कर दिया है जिस तरह का प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके हिस्से में लगता है ज्यादा गोल आ सकते हैं असंभव कुछ भी नहीं है
और निश्चित और अनिश्चित का खेल है फुटबॉल। ये कब क्या पासा पलट जाए आप कह नहीं सकते। देखना पड़ेगा कि धलाई किस तरह के रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तक जिनका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा, एग्रेसिव परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अच्छा रिसीव करने की कोशिश तो किया है, लेकिन पैर पे लगी और बॉल निकल गई है वहां पर राइट विंग के पास। बहुत ही अच्छा पास यहां पर, फिर से गोल वहां पर, चूक तो गए थे लेकिन गोलकीपर को थोड़ी सी सजग होने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि जिस तरह से वो एक मिसप्लेसमेंट खेल रहे हैं तो मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए अगर इसी तरह का खेल चलता रहा। बहुत ही अच्छी ऊपर तो है बॉल, क्या उसको रिसीव करके आगे ले जा पाएगी वेस्ट वाइकिंग्स। पैर पे अभी तक तो गेंद है, बॉल को अच्छा पास दिए थे वहां पर लेकिन रिसीव नहीं कर पाए, ऑफ साइड। क्या यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स फिर से अपना वो जलवा बिखेर पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत ही अच्छी खेल का प्रदर्शन है यहां पर। ब्लूटूथ बहुत ही बढ़िया यहां पर, अच्छा रिसीव करते हुए पास हल्की सी यहां पर, बिल्कुल बहुत अच्छा, पैरों से खेलते हुए गेंद को खुद ही लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा बैकलिफ्ट यहां पर, फिर से गलत जगह पास बैठ गया, ये भी गलत ही जगह पास दे बैठे। बिल्कुल दो प्लेयर के बीच से निकाले हैं अंदर की तरफ, क्या ये निकल पाएगा यहां पर, रफ्तार बताएगी हम क्या, और ये जी हाँ बिल्कुल धक्का तो लगे हैं, फाउल हुआ है यहां पर। गोलकीपर को देखिए किस तरह से मजबूत है, कैप्टन है वो। धलाई एंटलर्स, लंबा शॉट हाफ सर्कल को पार करते हुए, अच्छी रिसीव भी वहां पर। इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिसीव, हाँ जी बिल्कुल, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ रहे थे। फिर से यहां पर शायद रेफरी का फाउल का इशारा। इस ठंड में भी गर्मी की आगाज देते हुए दोनों टीमें अनुभव कराएगी आपको गर्मी का। मैदान पे वो जरूर खेल रहे हैं लेकिन गर्मी आप में आ जाएगी, इस तरह का प्रदर्शन है। कोई किसी को छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा है, तो जिद पे अड़े हैं। एक शॉट लंबा, लेकिन वहां पर अच्छा डिफेंस, दोनों सामने खड़े थे, वो लॉक को तोड़ ही नहीं पाए। लंबा पास, क्या धलाई एंटलर्स आगे ले जा पाएगी गेंद को? बिल्कुल वो एकदम सही ठिकाने पे, सही ठिकाने पे डाली है, और यहां पर गोलकीपर बिल्कुल तैनात, सशक्त स्तंभ की तरह, पहाड़ नुमा चट्टान की तरह खड़े थे गोल पोस्ट के पास। बहुत अच्छी रिसीव, बहुत ही अच्छा, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ते हुए टीमें वेस्ट वाइकिंग्स। बहुत ही अच्छा यहां पर पास। अब देखते हैं क्या होता है, ये फिर से वही गोलकीपर जो कैप्टन कप्तान भी हैं, पासेस होनी चाहिए और ये पासेस बहुत जरूरी है। अभी गेंद को जीतना है, अपने टीम के पास रखिए और मैदान पे ही रखिए।
बहुत ही बढ़िया ले जाते हुए गेंद को, लेकिन वहां पर अच्छी डिफेंड देखने को मिली। यहां पर राइट विंग से बॉल को लेके जा रहे हैं, क्या लेफ्ट और सेंटर फॉरवर्ड वहां पर है कि नहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन गेंद फिर से आ गई है वेस्ट वाइकिंग्स के पैरों पर। वहां पर अच्छी हेड, चलिए हेड टू हेड होके गेंद पहुंची है वेस्ट वाइकिंग्स के पैरों पर। आउटलाइन के बाहर चली गई है गेंद। मिल्टन जी, क्या लगता है आपको, क्या ये मैच कुछ रिजल्ट आगे चल के हमको दिखेंगे, वो मिलेगा? Actually, you know what, Mithun, it's really difficult to predict as of now because Dalai Antlers also are a very good team, and you know they have performed so well in the previous year as well. Today I don't know if they're going to be able to score another one and keep equal numbers for both the two of the team. But you know, West Vikings also did so well in the previous year, and today they are still maintaining their performance as well. And so I think, you know, even Dalai Antlers would want to do something more better today, and I'm sure all of us are having good time watching this match tonight. And it's the second match of the day, and it's so wonderful to watch such beautiful match from both the team. जरूरी है अभी छोटे छोटे पासेस की, क्योंकि आप अभी तक 32 मिनट का खेल हो चुका है और 32 मिनट में 2-1 से आगे है वेस्ट वाइकिंग्स। धलाई क्या इसमें करती है बात, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत ही अच्छा, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, छोटे छोटे पास, लेकिन फिर से वेस्ट वाइकिंग्स के पास तो है। ओ बहुत ही अच्छा बैक किक यहां पर देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए वहां पर एक डेविल वाला प्रदर्शन होना चाहिए। डिफेंस कितना तगड़ा देखने को मिलेगा। बॉल चली गई है आउटलाइन के बाहर, थ्रो इन मिलेगा वेस्ट वाइकिंग्स को। अच्छी थ्रो यहां पर, लंबा किक यहां पर, सेंटर फॉरवर्ड आगे, राइट विंग्स जो फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा किक यहां पर, लेकिन मौजूद थे वो सशक्त खिलाड़ी कप्तान धलाई एंटलर्स के मिथुन हालम, जो गोलकीपर भी हैं। माफ कीजिएगा, वो सगेंद्र रियांग है 1 नंबर जर्सी पे। थ्रो इन मिला है वेस्ट वाइकिंग्स को, और ये आगे बढ़ते हुए क्या यहां पर कोई रिजल्ट आएगा देखने को मिलेगा। गलती कहां हुई है ये देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार बॉल आउटलाइन के बाहर, फिर से एक बार वेस्ट वाइकिंग्स को थ्रो इन का मौका। मुसीबत धीरे धीरे आगे तो नहीं बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छी हेड यहां पर, लेकिन गलत जगह, लंबा शॉट, अच्छी रिसीव, सीधा खेलेंगे गोल पोस्ट पर। जी हाँ बिल्कुल, और यहां पर मजबूत सुगेंद्र रियांग, बिल्कुल अच्छा सेव किए हैं गोल को।
এদিকে ডলাইয়ের 2 দিচ্ছে হ্যাঁ এদিকে
Taisan hai sing kibli febi ka takot busung ozaro tournament nor nugui jongo. Dolai Antlers tai logio West Vikings ni bakti ko tournament belakan ata thoklai tini prongga jongo Kumulong Stadium ni bakti ke floodlight katal tepatak aboni aboni bisingti tini sing sarik chanjani o je tournament no sing klai dongmano. फर्स्ट हाफ के बाद खेल शुरू। अब देखते हैं बाकी के 35 मिनट किस तरह से टैकल देते हैं धलाई और वेस्ट वाइकिंग्स किस तरह से संभालते हैं इस मैच को, क्योंकि 2-1 से आगे अभी भी वेस्ट वाइकिंग्स है। वेस्ट वाइकिंग्स जो ब्लू जर्सी पे है, देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की रणनीति अपनाते हैं इस मैदान पर। मिल्टन जी, क्या लगता है कि ये मैच बराबरी पे खत्म होगा या फिर कुछ जीत के चांसेस हैं? इस बार अगर हम देखें तो वेस्ट वाइकिंग्स एक्चुअली आगे जा रहे हैं और वो नाइना था कहीं डॉलर एंटलर्स ने बखक्ति के बेले के बड़ा प्रेशर रना नंगनाई नेक्स्ट टीम नो ताई अब हाई क्यों और जो मैच तिनी जे थंगलाई तो मनी बेले के क्रूशियल मैच पुइलानी बखागोनो दुरी नंग स्कोर्स जिसे पे क्या सेकंड मैच रोगा से प्रॉब्लम इंगा अब बगे बेले के डॉलर एंटलर्स और पुश लाइन नंगनाई ताई प्रेशर रना नंगनाई वेस्ट वाइकिंग्स रोने बखागो ताई वेस्ट वाइकिंग्स रोक तो तब दुईटा स्कोर क्लाइ पे खबा बरखा बरने बगे एडवांटेज ताई बस कांगो थांगई वेस्ट वाइकिंग्स रोने तेबो चांसेस तोंगइबो मानो लॉन्ग शॉट रे जका हाइपनो गोलो थांगलिया। अच्छी कोशिश थे लेकिन यहाँ पर गोल पोस्ट से थोड़े से बाहर चली गई गेंद। क्या भी ये बॉल को आगे लेके जाएंगे, लंबा शॉट खेलेंगे? जी हाँ, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ रही है धलाई एंटलर्स। धलाई एंटलर्स जो है काफी अच्छी टीम है, वो पिछले साल अच्छी खेली थी धलाई के लिए, क्योंकि ये टीम एकदम परिपक्व टीम है, जो एकदम बनाया हुआ टीम। जो पिछले बार हमने देखा जो फाइनल मैच था उसमें भी उसने अच्छे प्रदर्शन किए। अब ये आगे बढ़ती हुई क्या वेस्ट वाइकिंग्स ले जा पाएगी, लेकिन बॉल आउटलाइन से बाहर थ्रो इन करेगी धलाई एंटलर्स। और ये बॉल, क्या ये मौका बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मौका तो बन गया जनाब, धलाई एंटलर्स और एक गोल। अब हाई खेनो डॉलर एंटलर्स रोने सेकंड स्कोर रीड जखाते अब हाई खेनो बरखा वेस्ट वाइकिंग्स ताई डॉलर एंटलर्स 2 each कने बखक्तिनो कने गोल रलाइखा ताई अब हाई खेनो ताऊ बरक इक्वल स्कोर खलाइले जाक ताकते बुक समझारो नर नुगै माका और रिप्ले नाइडी बाहाई के बुसंग नाइट तो खलाई और रिप्ले वो ball no shoot clear ka goal post missing or direct, and so they which and high West Vikings or try kevinai borok ball shoot kainani odoro corner kick dang no, and it's out throw corner kick manlia out throw belake night to clay kuni team ni bakakti no tabu mathang jagi tong tai thanglai tong odoro sawo busuk jorate score claim no taisa out belake intense gameplay or phonozagi tongo kuni bakhaktino क्या ये कॉर्नर है? corner kick। चलिए, वेस्ट वाइकिंग्स को एक मौका तो मिला है अभी, अगर ये सही जगह पे बैठ गया तो एक गोल संभव है फिर से। Let us see what happens here. It's going to be a really wonderful shot and long in the air, luckily hit. And Taisan High
Dolai Antlers rock push claimani Piaba Tesha and High West Vikings rock Tesha ball not Kifilin Africa. West Vikings rock like aggressive Kai or Tungmani Nugzagito Night Talk Kai Burning the gameplay rock Belaka Night Dog and Kakayo and or 2 each Barak Kaneva Kaktino Jana Kuni goal score clay Sakangit on Leo. Dr. Busong or Sanaklayo Je Belay Night Dog Thumong or football tournament or TSL season 2 Nai Manitongo TTADC happened by organized Klajak managed by Slide. Aun Bagay no Jotono and Koyo TTADC ni official page of Tang match no nor Nai Manai. जी हाँ बिल्कुल TTAADC के पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा जो जो ये मैच देख रहे हैं और ये बड़ा लंबा किक यहाँ पर लेकिन मौका बन सकता था अपील तो हुई थी यहाँ पर लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पर लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह की एक साझ गांठ बनती है टीमों में Kani team ni bukhakte no belai ke strategy ka ham tini ni or second match je thangak komani or Komolong stadium angka khayo kani team no belai ke strong kani team no belai ke effectively bor thangai tongo belai ke nai to khayo je game je thangak tongmani belai one of my singsa kani team no jona duita score khai belai nai to kai अरे भाई साहब गजब और tamong maklai ka kuno chabi malia kuno chabi malia tamong ka or goalkeeper actually kinaro thangai kalai tongai ka and what exactly happened over a replacing nai man ka belake interesting nai or Dolai Antlers rotation and high West Vikings no score like a long shot or Rozaka and you know or a defender rock the West Vikings ne defender or Nugzaglia and Jeffro or score kind of goalkeeper actually sleep kai klaitaka and which is unfortunate and this was not supposed to happen but it did happen here tonight and so ladies and gentlemen both the teams really putting good effort but you know unfortunately the goalkeeper just slipped and fell near the goal post and so the Antlers took away the score. So it's now 3-2. Dolai Antlers 3 and West Vikings 2. ऐसा मानो जैसे धलाई के अंदर पूरी ऊर्जा समाहित हो गई हो और जिस तरह से बॉल को वहां पर गोलकीपर कैसे स्लिप हो गई ये मुझे बात समझ में नहीं आई Probably that's because of the dew or the fog already, you know, it's winter and it must be slippery on the ground and you know the grass is actually slippery. So, you know, you can slip at any point of time, you know, if you're not aware of the kind of ground that you're playing in. रिप्ले देखिए किस तरह से वो गोल देखिए वो स्लिप हाँ जी बिल्कुल हाँ पिछला टांग जो उनका बायां पैर वो स्लिप हो गया और अभी घास पे जो ओस की बूंदें हैं वो लगभग जम रही है Correct. And so that is the reason why you need to be very careful when you're running on the ground and you know your spikes has to be you know taken care of and if you're not aware of the you know moist on the ground you are sure to slip and fall on the ground so you must be very careful this time. तो फिर तो आने वाले दिनों में तो जो मैचेस होने वो ओस भी बढ़ेंगी ज्यादा फॉग होंगे तो भीग जाएंगे पूरा मैदान तो उसमें आपको थोड़ा सतर्कता लेना पड़ेगा उसके लिए. Correct. And so yes again you know people are trying to take advantage of this moist ground and of course the fog in the air you know so you know the player has to be really careful you know while running not to stretch much and you know run on the ground carefully so that you don't slip and fall again so let this not happen but yes everybody is trying their best to you know keep themselves safe and not slip and fall. देखिए स्पाइक पैन पे भी स्लिप हो रहा है दैट मींस कितना यहाँ पर फॉग गिर रहा है और ये ओस अगर इसी तरह से गिरती रहेंगी खेल में मजा आएगा लेकिन खेल का मनोरंजन कहीं रुकेगा नहीं एंटरटेनमेंट गो ऑन Right.
And since it is December, and we are almost at the mid of December, and so there's going to be lots and lots of folk. Probably, I know it's going to be difficult for all the players that will be playing later in the days to come. So it will be very hard to decide who's going to win, who's going to be able to shoot the ball properly. Because there's going to be fog, there's going to be dew, and the balls will also sleep sometimes. Even if it falls, it may not bounce much. So even the goalkeeper has to be very much vigilant on the ground as to how they can actually save the ball properly. So that has to be taken care of, and all the players will have to look into the matter. And I'm sure the coaches will definitely let them know, or they should be able to understand the situation and the climatic condition at this point of time. So it's more important to look at the ground and play properly on the ground. बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर बनते बनते बिगड़ गया है। अच्छा पास, लंबा शॉट खेलने का कोशिश, लेकिन बॉल जगह पे ही ट्विस्ट हो गया है। और देखिए फिर से अच्छी हेड यहाँ पर, फिर से पास तो दिए थे लेकिन छाती में लग के बॉल फिर से चली गई है आपका धलाई के पास। और धलाई बॉल को लेकर देखिए किस तरह से आगे जा रही है, लगी बूट पे लेकिन गिरते पड़ते फिर भी निकले आगे। लगता है ये मौका बनते बनते बन सकता है कि नहीं। Corner kick. I think the defenders out there from the West Vikings need to, be very careful when the ball is, pushing towards them. And I see no too many players out there, or not too many defenders, trying to cover the goalkeeper over there. So should be very careful. Look at the replay out there. How luckily the defender could rush over there and shoot the ball outside the ground. So that they're lucky enough this time, but not every time is going to be the same. जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए अगर इस मैच पे आपको बने रहना है ना, तो आपको एक तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर 3-2 लिखे है, धलाई अभी 3 पर है, वेस्ट वाइकिंग्स 2 पर है। अगर यहाँ पर वेस्ट वाइकिंग्स को अगर जीतता है तो रणनीति के साथ खेलना पड़ेगा, पासेस खेलने पड़ेंगे, जिस तरह से पहले मैच में हमने देखा था। Correct, and they actually have to start changing their strategy. In the beginning when they got started with the match, they really did well. They shot first 2 scores and it was really awesome. And later on, Dalai Antlers also took opportunity and started scoring. And they have started leading the score this time. And so West Vikings will have to think or rethink new strategies and start communicating with the players. Also, you see, when even the players are not being able to shoot the ball properly because of the slippery and the fog out there. Even if it hits your leg, but it doesn't go to the exact location where you want to actually shoot the ball because of the fog that is there on the ground, and it's becoming a little difficult for the players to actually tackle the ball and keep the ball in the legs. ये देखिए किस तरह से भी खेल से थोड़ी सी छेड़खानी हो रही है, वो सम्मिलन सांठगांठ बैठ नहीं रही है। फिर से अच्छी गोलकीपर की यहां पर कोशिश तो है, हाथ से जिस तरह से बॉल को ठेल दिया है, लेकिन ये देखना होगा। 48 मिनट करीब खेल के हो चुके हैं और 70 मिनट का खेल है। So they really have very less time. West Vikings will have to shoot another score this time, or else it's going to be difficult for them, to win the match or to at least come draw at this point of time. There's a signal from the umpires out there, the referees. It's going to be out throw for the West Vikings. West Vikings taking the opportunity, shot the ball in the air, and again in the legs of the Dalai Antlers. Dalai Antlers really looking powerful now because they know that they have already started leading the score, and the
the Dalai Antlers actually are now spending time, wasting the time, so that they can waste enough time to lead the match today. अब क्या मौका बन सकता है वेस्ट वाइकिंग्स के लिए? एक पेनल्टी किक तो मिला है उनको, क्या मौका अगर उनको मिलता है तो आप एक काम कीजिए, वहां पर सीधा शॉट खेलिए गोल पोस्ट के बीचों बीच, देखिए वहां से क्या बनता है, क्या रणनीति वहां से बदलती है या नहीं, क्योंकि आपके प्लेयर डी बॉक्स में मौजूद हैं. अब हाइकनो और जो लॉन्ग शॉट पना थंगे रजा कांकाई कोनो कारण लॉन्ग शॉट थंग जागा एकदम प्लेयर्स ऑफ बिसिंग तो नाइस and it is direct shot. What a wonderful shot it is, beautifully shot. Let us I am really shocked. The player, look at him. Let's see the replay at this point of time. The replay narrated by a direct shot. What a wonderful it is. What a wonderful shot it was. Replay no sung nailesi nai. Thaute bus or replay nai. Direct shot in the goal post, straight in the box. Beautiful it is. 3 each, and both the teams leading so beautifully. Direct shot. Look at it, how it was shot, and right in the corner of the box. Beautiful it is. ये होता है खेल और खेल का जज्बा. शेल अकेले धारता है गुरु, बगल में कोई नहीं होता. Perfect. And this is what I was talking about. Both West Vikings and Dalai Antlers really on fire at this point of time. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. और ये जो दोनों टीमें आज खेल रहे हैं ना, बिल्कुल फायर क्रैकर्स है वन काइंड ऑफ. Yes, and Saimono or Tangai Salobam Hagano 980, but next angle to replay. What a shot it is. See how the ball swing into the goalpost, and such a beautiful shot it was. What a long shot it is. फैन एक तरह से क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हो जैसा ऐसा लग रहा हो. Yes, but yeah, you definitely have to celebrate such shot. It is very rare to find such shots in many playgrounds. So today, this is one shot which has to be admired. दोनों टीमों के जो भी फैन होंगे ना वो खुश होंगे, क्योंकि इनकी दोनों ही टीमें अच्छे खेली हैं. किक तो मिला है, क्या यहां पर धलाई कुछ कर पाएगी? आगे तो बढ़ रही है. कनी बखक्तिनो बेलाई के जबरदस्त प्रदर्शन और फनुजा की टंगो बेलाई के नाते तो कैसे गेम प्ले एंड ताकुते बुजोंग वेस्ट वाइकिंग्स ते विशा शॉट नानन चाइटोंग मानी पिया और नाइ मालिया अब नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली West Vikings in Yakewa Dalai Antlers score kind of chances to Okuni Bakaktin of Belake aggressive gameplay tini sing no we manitong avan bagay ang kakayo kune team no Belake powerful kune team no Belake powerful tam nengke thangai chalgo over Belake na to ko thumung thangai phonoka sing no aba haikeno phane chalgo tebo nuknai tebo naitung naitok sportsmanship sing no we manai. What a wonderful match it is to see such beautiful team playing very aggressively, very perfectly, and Ozarawa kaham no kaisa shot dana nai mani pia avo corner shot unka. धलाई लग रहा है धीरे धीरे एग्रेसिव होती जा रही है, क्योंकि अभी 3-3 की बराबरी पर धलाई भी चाहती है कि थोड़े आगे रहे और एक गोल दाग दे. इस बार पता नहीं, but they are equally very strong. बिल्कुल, अगर ये टीमें इसी तरह से खेलेंगी तो इस तरह का प्रदर्शन होना भी चाहिए, नहीं तो ये फाइनल मैच जो होगा वो बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है. अगर आप अच्छा नहीं प्रदर्शन करेंगे तो शायद मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. And so this is how the kind of gameplay they should be. Even in the next match, probably on the 17th, it's going to be nice. Replay फेरी सिंग नाइ ले फेने भाई के तामंखा और भाई के दुखमन खावनो नाइ ने ले ना. 16 टीमें 57 मैच टोटल शायद अराउंड टोटल मैचेस 60 अबाउट करीब करीब, और 60 मैचें होने वाले हैं. तो सोचिए किस तरह का प्रदर्शन देना है आपको.
यहां पर थोड़े चोटिल हो गए हैं, दोनों ही टीम के प्लेयर हुए हैं वेस्ट वाइकिंग्स। और ये संकेत अच्छे नहीं है क्योंकि प्रदर्शन अभी तक दोनों ये अभी टीम के भी कोई बदलाव भी नहीं हुआ। और ब्लू ड्रेस तो तोंगने रुक गई वेस्ट वाइकिंग्स ब्लू ड्रेस तो तोंगने को वेस्ट वाइकिंग्स ते कैमोफ्लेज जे ड्रेस कोड तोंगने बरोक गई डॉलाई एंटलर्स अपन बगे ताकते बुसंग और जे ब्लू जर्सी जे चुमी तोंगने बरोक गई वेस्ट वाइकिंग्स ते जे कैमोफ्लेज the re-chumzak, but jersey chumzak borok ngangkai dolai antlers rock. Narok confused panang imano, awan way na notation hai shawi ripiro. वेस्ट वाइकिंग्स जो ब्लू कलर के जर्सी पे है वो रफ्तार अपनी छोड़ नहीं रहे हैं, और ये रफ्तार ब्लू कलर जो है उन्होंने दमदार बना कर रखी है। आसमानी रंग अपने शरीर पे लगा के वही रफ्तार दिखाते हुए 3-3 की बढ़त के साथ दोनों टीमें बराबर पर। देखते हैं अभी अगला गोल किसके पक्ष में आता है, क्या वेस्ट वाइकिंग्स या धलाई एंटलर्स। किक तो दिया था धलाई ने, लेकिन वहां पर चतुर चालाक गोलकीपर, लंबा शॉट, बहुत ही लंबा, करीब करीब गोल पोस्ट के डी बॉक्स के करीब। दोनों ही टीमों का उम्दा प्रदर्शन यहां पर, लंबे पासेस खेल रहे हैं यहां पर धलाई एंटलर्स, गोलकीपर वहां पर मौजूद। अब लंबे पास खेले लेकिन अब इस तरह से दे रहे हैं कि वो कैरी नहीं कर पा रहे बॉल को। बहुत बढ़िया हेड यहां पर, लेकिन फिर से गोलकीपर के पास, देखिए हाथ से ही थ्रो दिए हैं बहुत दूर। Another 14 minutes or so, and players really need to work harder this time, and you should score at least one so that you can win the match. And so let's see who can score the last score for the match to be the winner of the match today. But there is no player from the West Vikings out there in the box, and so they really could not push the ball in the goal post. But yes, Dolai Antlers taking time to shoot the ball, and there is hardly any player over there. अब हाई के नो वेस्ट वाइकिंग्स और टेसा बॉल पास क्लाई ना तो क्लाई फोनो गई तो ताई अब हाई के नो बॉर्नी जे बॉल पास क्लाई मर पहले ना तो मा बगे बर थांगनाय कয়েকটা जे स्कोर क्लाई मनी अब पहले ना तो क्लाई बर शूट क्लाई स्कोर क्लाई मनका फियाबा डॉलाई एंटलर्स ने बखक्टिबो कम या बरबो ट्राई खाइ दङ तै कैसे स्कोर क्लाई बर लीड क्लाइनि और साना थांगा कै कनि टीम ने बखक्टिनो तीनटा स्कोर क्लाई बर इक्वल स्कोर क्लाई लेजाक एंड बर नॉट सिंग केनेके केबनो कम हनि सेमिया कनि टीम नो बेलाइके स्ट्रांग कनि टीम नो बेलाइके एनर्जेटिक एंड वेरी मच एग्रेसिव टुनाइट। बिल्कुल मिल्टन जी, दोनों ही एग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उच्च दर्जे का। अगर इसी तरह का प्रदर्शन रहा तो ये दोनों टीमें काफी आगे जाएंगी अपनी टीम को लेकर। और एक अभी जरूरी है लंबे पास दूर से खेलिए और करीब जाके डी बॉक्स के अंदर के जो सर्कल के इधर है आप उसको छोटे छोटे पासों में तब्दील कीजिए, तभी आपका मौका बनेगा। यहाँ पर आप अगर हड़बड़ाहट के खेलेंगे तो आपको गोल नहीं मिलेगा, तो आपको छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आपको गोल वहां पर दाग देना चाहिए जैसे मौका मिले। Likewise, the Dolai Antlers actually doing the same, putting small shots and then passing the ball to each players here and there, pushing them back and forth, and they're doing really awesome at this point of time. You see how they're tackling the ball and trying to push towards the deep box, but no, at this
time, you know, the West Vikings also trying to do the same, but I think they've been shooting longer shots and maybe not doing the right, right gameplay. But I think they should be communicating with the players in between and putting the ball to the right wing and the left wing, so that they can scatter all the players from being gathered together and being tackled in between. 60 मिनट लगभग खेल हो चुके हैं अब तक और ये खेल अभी 3-3 की बराबरी पर रुका हुआ है। वेस्ट वाइकिंग्स अपनी अच्छी खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हो। उन्होंने अब तक भले 3-3 गिल कर दिया हो, लेकिन उन्हें जो संयम बढ़ती है छोटे छोटे पासेस के द्वारा, वो उस दर्जे को दर्शाता है। क्योंकि आपको अगर यहां पर गोल करने हैं तो आपको अच्छे डिफेंस के साथ, देखिए किस तरह से बॉल को रोक दिया गया है। लंबा शॉट प्लेयर के पास, सीधे वहां पर बॉल को ड्रॉप करके रोका गया है। सीधा सुंदर सा एक पास वहां पर डी बॉक्स के अंदर मौजूद है। वहां पर बहुत ही बढ़िया, फिर से छोटा सा पास, लेकिन वहां जहां भी से निकालने की कोशिश तो किए थे, लेकिन मौका चूक गए। डिफेंस वहां पर था। What a game it is! What a tackle it was! And needless to say that the defenders out there from the West Vikings really did well and somehow could save the ball from going in the goal post. And so it's going to be a kick. Let's see what happens. Who can make the score for the last one and lead the score tonight? It's already 61 minutes pass, and they have only another 10 minutes or so that you can win the game. But West Vikings taking chances, trying to tackle the ball in the D box. I think that's not a wise thing to do. But yes, again the Dalai Antlers taking opportunity. Maybe this can be another chance for them to score the goal. Let's see what happened. And another shot, and like I said, the Dalai Antlers really shot the ball into the box. This is not right from the part of the West Vikings. Like I was saying, they shouldn't be tackling the ball into the D box. They should have shot it out in the air, at least set it in the middle of the center, and it would have been really nice. मैंने तो कहा था आपसे कि छोटे पासेस बहुत कुछ दे सकती है। इसका ही एक अच्छा प्रदर्शन दलाई एंटलर्स ने दिखाया है। रिप्ले देखिए आप, ये देखिए यहां पर बॉल को बड़े किक मारने जा रहे थे, लेकिन वही और लंबा बहुत जोर का हिट था वो। This is what I was talking about. The fog and dew on the ground will take advantage, will make many disturbance on the ground, because when you're shooting, look at the replay, the defender, when he tried shooting the ball out of the D box, he actually slipped the ball on his leg, and the ball did not really shoot really hard. And so that's the reason why the player over there could shoot the ball straight into the goal post. But otherwise this could have been saved so beautifully. But what happened? Look at the replay. You see when the defender was trying to shoot the ball, it slipped out on his leg. It didn't hit it hard, and the player over there from the Dalai Antlers shot it straight into the goal post. So that's why he should be very careful. Look at it again. Like I said, the fog and dew is going to play crucial role on the ground. जी बिल्कुल, यहाँ पर बॉल बहुत स्लिप हो रहा है, उनके पैरों पे लग तो रही है बूट्स पे, लेकिन वहां पर स्लिप कर रही है। वहां पर आकांक्षु देबर्मा थे गोलकीपर, जिन्होंने उस गोल को रोकने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि वहां पर वो एडवांटेज मिला। शायद वो ड्यू का फैक्टर भी हो सकता है, या वो जो मारना चाह रहे थे उनके डिफेंडर डिफेंस ही नहीं कर पाए, बॉल को जोर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल वहीं पे रुक गई, जिसका फायदा मिला उनको Dalai Antlers को। And so the Dalai Antlers leading the game with 4 scores, and West Vikings with only 3 as of now. But yes, West Vikings do have some time, about 4.5 minutes or so, probably 7.5 minutes or so, and it will be crucial last minute for the West Vikings at this time, and the West Vikings will have to take advantage, or else it is going to be very difficult. Look at how the Dalai Antlers tackling the ball, putting the ball inside the box, and there you go. It's an offside, I guess.
मौका है यहां पर, कोई प्लेयर मौजूद नहीं है पीछे से, अगर बैक, ओ यहां पर किसी तरह से ले जाइए बॉल को, क्योंकि वॉइस बैकिंग के पास ये मौका तो था लेकिन ये मौका भी चूक गए। धैर्य मत खोइए, अगर अच्छे से आप उसी तरह से फॉलो करेंगे, छोटे छोटे पासेस के साथ जाएंगे, तो आपके पास 6-7 मिनट है अभी भी, उसमें आप इस खेल को ड्रॉ कर सकते हैं। And so the West Vikings will have to put their effort, 100% effort at this point of time to win the game, or to, bring the match into draw, because otherwise it is going to be difficult for them in the last few minutes. And but sometimes luck also does play some role in this game. Let's see the replay, how what happened there. Look at it, how the shot was taken so straight, but because of the fog and the dew there on the ground, the defender could not really push the ball out of the box. That's the reason why this happened, and I think everybody should take an advantage of the fog on the ground. मिल्टन जी, वो शॉट में बहुत ताकत भी थी, बहुत ताकत से उस शॉट को मारा गया, क्योंकि इतने दूर से मारा और गोलकीपर को वो चांस ही नहीं मिला उसको। Because it was between the players, and the goalkeeper might not have thought the ball would come in from between the players out there. So probably that's another reason why he actually could not focus on the ball and catch the ball. हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए वहां पर तो प्लेयर तो झुंड बने हुए थे और डिफेंस भी थे वहां पर 3-4, तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा जो बॉल पे जो शॉट लगा ना, बहुत रफ्तार से लगा, बहुत जोर से लगा। Absolutely, it was a powerful shot. It straight away hit on his mid leg, and exactly where it should be, and that's the reason why he got the pressure on the ball. लेकिन प्रेशर क्रिएट करते हुए धलाई एंटलर्स वॉइस बैकिंग्स के ऊपर, अगर यही प्रेशर बना रहा तो शायद खेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर वॉइस बैकिंग्स को आप हल्के में आंक नहीं सकते, क्योंकि काफी जुझारू रहते कि फिर से स्लिप हो गया शॉट मारते वक्त। ठंडी में जो गर्मी का एहसास करा दे वो फुटबॉल है। थ्रो इन मिलेगा धाला एंटलर्स को। अच्छा शॉट यहां पर, अच्छी हेड करके यहां पर बॉल को रोका तो है, लेकिन क्या ये गेंद ले जा पाएंगे आगे की तरफ? जी हाँ बिल्कुल, हिरन जैसे रफ्तार। Defender kiri ro belai ke crucial lang mani piaba lucky Bernie bong defender te khorsa khari shogui actually avano save klein aramaka awzaro sana klayo je panti ni gunoi ball lathi re phona asu phankai uria awzaro avani bagai ground shot jese thungman asuno best nai, and jodi sakao no thungnanga kai very difficult nai yakung bodu khuman nai tai ball bo hiriknani chengkha teruk ball slip khanani bo chengkha ozaro panti nangma bai shiari kalaima bai belaike thungnani tough condition otongo aun bage West Vikings rock overno nazaro naragai tolao jesu thungiman asung bon bai kaham nai ha tolao tei khiklai thungiman kangkai nongni bage advantage nai, otherwise ozaro dolai antlers boni advantage boron nai pene, and borok tawo lead khai to maniba borok time pass khai pano obono zorano pairi to mano। लेकिन जिस तरह से खेल को फुर्ती के साथ खेले जा रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ खेला जा रहा है अभी कुछ पलों से, और अच्छे पासेस एकदम जल्दी जल्दी खेला जा रहा है, जरूरी भी है क्योंकि कुछ पल जो बचे हैं उसको आपको यूटिलाइजेशन करना है उसका। और ये मिला तो है चांस, क्या यहाँ पर कुछ होगा, कुछ करिश्मा देखने को मिलेगा यहाँ पर, या फिर कुछ और ही कल्पना के परे हो सकता है। 2 minute break break additional 2 break एडिशनल 2 मिनट दिया गया है यहाँ पर, और ये देखिए इसमें क्या हो सकता है ये देखना है। ये 2 मिनट में क्या चमत्कार, जो करेंगे चमत्कार आज उसका आविष्कार। बिल्कुल गलत जगह पास दे दिया आप,
Oro additional 2 minutes add khlaijaka on bagai seng tai kitcha zora naimanai oro West Vikings rok chances tongo borok tai score khaina ni phiaba ozara borok juri 2 minutes not utilize khaina ka bang bai bedai keno kotor advantage nai sana klayo je oro tai kisisa zora extend khlaijak mani karon oro seng zora thungi me abongkha tai zora bo sikango current rok thangya koi kisa time waste bongkha abone bagai tai 2 minutes add clear jaga phiaba ladies and gentlemen nor nobun sanamu takute busong nor nai tongdi abo 2 minutes je additional je zamani abo belai crucial ne belai important ne o match no pairi manani ba pairi mayang nani kani bakhakti no heavy load of pressure razagi tong hari ozarwo Dalai Antlers 4 tai West Vikings 3 लीड खिलाइटोंगो दलाई एंटलर्स जी मिल्टन जी बिल्कुल प्रेशर तो है और वो प्रेशर बनाया गया है जिस तरह से खेल अभी देखने को मिल रहा है ना वो लास्ट मोमेंट में एक तरह से मतलब गर्माहट पैदा कर देगा आप में इस तरह से स्पीड में जो खेला जा रहा है 3 मिनट्स चलिए एडिशनल टाइम चलिए मौका तो बना है क्या वेस्ट वाइकिंग्स कुछ करेगी यहां पर 3 में 4 होगा कि 4 का 5 होगा ये देखने वाली बात है रफ्तार बना चुकी है दोनों टीमें आपस में देखिए दौड़ देखिए मैदान पर चारों तरफ आप देखते हैं किसका पासा भारी और किसका पासा नीचे गिरता हुआ पारा बहुत हाई है वेस्ट वाइकिंग्स ने बिखागो बेलाई के प्रेशर क्लाइजागो जरावो तई जे किसा minutes add khlajamani ba time add khlajamani abni utilize khlaima ka ke borok hoitoba o match to pai mano ba equal ngi mano inyang ke ba boroni bagi belai ke tenin tough situation borok pulani match no borok paya ngi thangnani chances abni bagi tautai chaina dola antlers ni yakungo ball saimenia sabo score khlairano phiaba dola antlers ro belai ke West Vikings ni bakago pressure ritongo tai ang khakhayo kani bakaktino painani chaitok laitongo naine lene sabo busudorti score claiman tausugora dolai antlers ro 4 score clay sikangi tongo tai West Vikings rock only 3 as of now pari abo haikano naina nangnai sabo tinini o match no pai sikangi thangiman abose joton se kotor kok खेल जब 4-3 पे अटका है तो कोई नहीं चाहेगा यहाँ पर समय को बर्बाद किया जाए मिल्टन जी क्योंकि अभी जरूरत है स्पीड की और बॉल पैर पे जितनी रहेगी ना उतनी अच्छी रहेगी क्योंकि आपको चाहिए बॉल पैरों पे रहेगी तो आगे बढ़ेंगे आप और पासेस के साथ जाएंगे तो आपको एक गोल अवश्य मिलेगा यहाँ पर तब नाइने खंगाई स्पीड नी बेलेखे इंपॉर्टेंट तांकबा वेस्ट वाइकिंग्स ने बखागो डिफेंडर्स बेलेखे कॉम खनुगजागा उन बगे defenders ro actually joto dige no naina nangnai borok uklok buskang bo naina nangnai tai borok defend khaina ni bo borok no belai carefully naina nangnai tai odarawo match declare khaina jaka paikha nei tai Dolai Antlers rock tinini all match no paikha with 4 scores and West Vikings with 3 scores 4-3 पे खेल समाप्त होता हुआ यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स 3 गोल और धलाई एंटलर्स 4 तो 4-3 की बढ़ोतरी से धलाई एंटलर्स आज के विजेता घोषित हुए हैं काफी अच्छा मैच था देखने लायक मैच था उत्साह वर्जन करने वाला मैच था दर्शक संध्या का समय है मिल्टन जी दर्शक आते हैं फ्लड लाइट का कुछ तो असर हुआ है मैदान पर correct absolutely right Mithun because we have this floodlight here in Komalung Stadium and it's been put on today for the first time. It's really awesome to see even the audience is coming in and watching match here tonight. It's such a wonderful opportunity for the people here in TTAADC Komalung area, and so I'm sure all of you have been enjoying the match and will enjoy the day, the more matches in the days to come as well. And so let's the 17th of December for the next match.
and we will update you with more details. Who's going to come up with another 2 matches here at Komalang Stadium next time on the 17th of December. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching us live on the TTAADC official page, and people who are watching us live on the ground. Thank you so much for being such a wonderful audience, and we love you all. Thank you so much. Thank you, players. Thank you, sportsmanship. Thank you for showing your sportsmanship, and we'd like to thank all the organizers and also the management team that has been organizing and managing this TSL 2025-26 season 2. अब नि लगे लगे न फेरि नर जतन संग याखरे लाइसने हर काम तिने नि बगै. Good night.